Hello everyone. So welcome to the very first episode of the Bigger and Better podcast जो आपके आगे हम हर संडे लेके आने वाले हैं. एंड यार हमारी खुश नसीबी है कि हम अपने पहले ही एपिसोड के लिए आशीष सर फ्रॉम कॉमर्स बाबा उनको लेके आ पाए. अगर आप कॉमर्स फेटर्निटी से हो तो यार मुझे आशीष सर को कोई इंट्रोड्यूस करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं. बट फॉर ऑल दोज पीपल जो नहीं जानते हैं आशीष सर को, मैं आपको बता दूं ये वो इंसान है जिनका एक यूट्यूब चैनल है कॉमर्स बाबा के नाम से विद ओवर 5 लाख सब्सक्राइबर्स. ही इज समवन हु हैज बिल्ट अ कंपनी वर्थ करोर्स आउट ऑफ यूट्यूब. एंड ट्रस्ट मी, उनके एंटरप्रेन्योरशिप से हटके उनके बहुत ज्यादा बड़े और भी अचीवमेंट्स हैं. ये वो इंसान है जो बहुत सॉलिड एजुकेशनल कंटेंट फ्री में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, अपने कोर्सेज के फॉर्म में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं. आप जाके देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा. ये वो इंसान है जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़े बड़े इनोवेशन लेके आए हैं कॉमर्स की फेटर्निटी में. और ये वो इंसान है जो अपनी लाइफ को एक बहुत ही फुलफिलिंग वे में लीड करना जानते हैं. भाई आज आप लोगों के लिए इनसे बहुत कुछ सीखने को, क्योंकि आज आशीष सर पढ़ाई की कोई बात नहीं करने वाले. आज आशीष सर को लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हुए आप देखोगे जो आपने उनके मुंह से कभी नहीं सुनी होगी. और अगर आप चाहे स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. एक लाइफ का डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलने वाला है और कैसे करियर में किल करने के बाद भी अपनी लाइफ में एक खुशी का बैलेंस मेंटेन रखने हैं, वो मिलने वाला है. मैं ट्रस्ट मी इस पॉडकास्ट के बीच में एक जगह थोड़ा सा इमोशनल हो गया था आशीष सर की स्टोरी सुन के, बिकॉज मैं उसको बहुत डीपली समझ पा रहा था और रिलेट कर पा रहा था. एंड मतलब बातें ही कुछ इस तरीके की हुई आज के पॉडकास्ट में कि आप भी कहीं ना कहीं उनकी स्टोरी सुन के बहुत हिल जाओगे. तो भाई पहला एपिसोड है, लाइक करके सपोर्ट जरूर करना भाई, सब शेयर करना जितना हो सके अगर आपको पसंद आए. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट. तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एकेडमी. आज एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिन है. आज बहुत ही ज्यादा एक स्पेशल लॉन्च है हमारे एंड पे. और आज हमारे साथ हैं आशीष चौधरी सर कॉमर्स बाबा की तरफ से. एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने अब अपना रिसेंट बिगर एंड बेटर जो पॉडकास्ट स्टार्ट किया है. आई कैन नॉट बी मोर ग्रेटफुल देन दिस कि यार वी आर स्टार्टिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट विद आशीष सर. सो आशीष सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. मैं बहुत खुश हूँ कि आपने स्टार्टिंग कॉमर्स बाबा के साथ की है. दैट मीन्स जो रिलेशन हमने स्टैब्लिश किया था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई एम ऑनर्ड. एट द सेम टाइम आई एम फीलिंग हैप्पी कि आज अपन उस चीज़ को एक स्टेप और आगे लेके जा रहे हैं. एंड आई होप दिस पॉडकास्ट विल बी फ्रूटफुल टू एवरीवन जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है. डेफिनेटली आशीष भाई. तो आशीष सर, सबसे पहली चीज, हमने जो ये पॉडकास्ट हमारा अब ये लॉन्च किया है जिसमें हम हर संडे अलग अलग गेस्ट को लेके आएंगे. हमारा मेन, मैं आपको और ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि हमारा गोल ना कुछ इस तरीके का है कि आज ना हम बोर्ड्स के अराउंड बात नहीं करने वाले हैं. ये जो पॉडकास्ट है ये आपके पुराने नए हर तरीके के बच्चे के लिए है. क्योंकि हम आज हम ना, मैंने जहां तक देखा है स्कूल ऑडियंस को, जब भी स्कूल के बारे में बात होती है, स्कूल के बच्चों से बात होती है ना आशीष सर, तो हमेशा ना ऐसी बात होती है कि उनको ना बच्चा माना जाता है कि बच्चे मन के सच्चे, सच बोलो. वो पुरानी बात है, प्रैक्टिकल उन्हें नॉलेज कोई नहीं देता स्कूल के कॉलेज के बच्चों को. आज हम वो प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे, या फिर हम इस पॉडकास्ट में सारी लाइफ की प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करेंगे. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली बिकॉज मुझे ये लगता है कि अगर एक अर्ली एज में बच्चा अपना विजन समझ जाए या उसको ये समझ में आ जाए कि उसे कैसे आगे बढ़ना है, अपने आप को पुश करना है, बेसिकली जो कोशिश ये की जाती है कि हमारे हिसाब से चलो वाली मेंटालिटी को अगर चेंज कर दिया जाए कि तुम अपने हिसाब से चलो, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम उसमें चेंज कर सके तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें काफ़ी बेटर हो सकती हैं. डेफिनेटली बहुत बहुत सही बात बोली सर आपने. तो आज हम बेसिकली आशीष सर, मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, इंटरव्यूज देखे हैं, बट किसी भी पॉडकास्ट में ना मैं आशीष भाई जो एक बड़े भाई की तरह यूट्यूब पे बैठे सबके लिए, उस इंसान को बिल्कुल एक डेप्थ में नहीं समझ पाया. और आज ना आशीष सर को, आप लोगों के आशीष सर को ना हम जाने नहीं देंगे. आज हम इनको बिठाए रखेंगे और जब तक हम इन्हें बिल्कुल समझ नहीं जाते ना, तब तक हम इनको जाने नहीं देंगे. बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर. जी सर, जी सर. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे क्वेश्चन से. देखिए, क्योंकि मेजॉरिटी जो ऑडियंस हमारी देख रही है वो स्कूल और कॉलेज की है. तो मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ही यही है, जब आप स्कूल में थे और जब आप कॉलेज में गए थे, आप
किस तरीके के इंसान थे? अकेडमिकली, फैमिली से आप मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, ओके फाइनेंशियली भी और वैसे जनरली भी? एंड ओके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या आज हम आशीष सर को, कॉमर्स बाबा को, इतने बड़े हाँ ब्रांड हाँ नेम को देखते हैं हमारी कॉमर्स इंडस्ट्री में, क्या आप शुरू से ही स्कूल के टाइम से इतने एम्बिशियस थे कि यार लाइफ में इतना कुछ उखाड़ना है? क्या ये मेंटालिटी उसी टाइम से थी? ओके सो मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड से। मैं बहुत ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आता हूँ। मतलब एक टाइम ऐसा था कि मेरे फादर ने माय फादर लॉस्ट हिज जॉब। उनकी जॉब नहीं थी बिकॉज वो जिस कॉरपोरेशन में काम करते थे वो एमपी गवर्नमेंट का था और वो क्लोज डाउन हो गया था। तो एक ही ज़रिया बचा था हमारी फैमिली के लिए, दैट वाज टू अर्न इनकम थ्रू कोचिंग। तो मेरे फादर कोचिंग पढ़ाते थे। उन्होंने ऑलमोस्ट 22-23 ईयर्स कोचिंग पढ़ाई एंड उसी से घर चलता था। तो मैंने वो कॉम्प्लिकेशंस देखी हैं, एक जो मीडियम क्लास फैमिली में होती है या जो एक एवरेज फैमिली में आपको देखने को मिलता है कि पैसे की कमी है एंड आपके घर में वो दस ये दस बीस कब की बीस बात रुपए बता की। रहे हैं सर आप, कि जब आपके फादर की, व्हेन योर फादर लॉस्ट हिज जॉब, या तब आप कितनी एज के थे? तब मैं रहा हूँगा सर मे बी 6th-7th क्लास में, मैं तब की बात कर रहा हूँ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल दैट राइट। दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स। और सबसे बुरी बात मुझे ये लगती थी, जो हर बच्चे का डर होता है, दैट अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था। मैं कभी भी अच्छा नहीं था। 8th क्लास में अपन ने यूनिट टेस्ट में चीटिंग कर ली थी, 83% बन गए थे। दैट वाज अ सेपरेट थिंग, बट उससे पहले तक मेरा कभी रिजल्ट बना नहीं था। मैं बहुत ऑर्डिनरी बच्चा था, मतलब जो हार्डली 50% सिक्सटी लेके आ जाता सेवेंटीज। था। हाँ, मतलब वो 60-70 तो मेरे लिए फर्स्ट डिवीजन लाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी सर। मैं अच्छा। मतलब मैं हमेशा लटकता था। आई स्टिल रिमेंबर फ्रॉम 55% टू 60%। लाइक मेरे 10th तक हाईएस्ट परसेंटेज गया था मेरा 59.6। लाइक भगवान ने भी ये सोचा था 10th तक तो तुम्हें टच ही नहीं करने देंगे 60%। सो बहुत ऑर्डनरी सी लाइफ थी, बहुत ऑर्डनरी सी लाइफ थी। कोई ऐसा विजन नहीं था कभी। जब अपन दूसरों को देखते भी थे यार, लोग कितना अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं, लोग कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद रहे हैं। जो अभी जैसे दिवाली का टाइम निकल रहा है, धनतेरस पे लोग बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। तो मेरे लिए तो लाइक एक अच्छी टू व्हीलर ले लेना भी एक अपने आप में ड्रीम हुआ करता था कि मैं ये कैसे ही कर लूँगा। सो आप जैसे पूछ रहे ना कि ये कॉन्फिडेंस क्या पहले से था कि यू विल बिकम सच अ बिग ब्रांड और समथिंग लाइक दैट। सर मैं तो अभी भी खुद को कहीं नहीं मानता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो मेरे से बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा तो बस इतना था कि मुझे इतना कमा लेना है कि ये जो घर में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, वो ख़त्म हो जाए। एंड बहुत अंडर कॉन्फिडेंट बंदा था मैं। किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, क्लास में सबसे ज़्यादा चुप चुप रहना। मतलब क्योंकि मुझे ये लगता था कि जो भी मेरे अराउंड है ना वो मुझसे फार बेटर है, तो वाई दे विल टॉक टू मी, बेसिकली मेरे से बात ही क्यों करेंगे। बट एक चीज़ मुझे इस पूरे टाइम पीरियड के बाद जब मैं स्कूल से निकला तो मुझे ये समझ में आया कि इट इज़ ऑल अ बबल। कि आप अपने ऊपर मेंटली खुद ही इतना प्रेशर ले लेते हो जो कि एक्चुअल में रियलिटी में होता नहीं है, बट बिकॉज आपने अपना स्टेट ऑफ माइंड ऐसा बना लिया है कि आपको सारी चीज़ें फिर वैसी ही दिखाई देने लगती हैं। सारे लोग आपको आपसे सुपीरियर दिखते हैं, चीज़ें इम्पॉसिबल दिखती हैं बिकॉज आपका विजन ही क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है। तो मैं उस समय तक बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, इवन आफ्टर टेकिंग द कॉमर्स। सारे बच्चों का कॉमर्स लेने का विजन होता है, ओके आई हैव टू डू CA CS एंड समथिंग लाइक दैट। मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट बंदा था, इतना ज़्यादा, दैट आई वॉज नोइंग। एंड मेरे पापा को भी ये पता था कि आई कैन नॉट डू साइंसेज, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे उतने परसेंटेज ही नहीं थे। सो उन्होंने कहा क्योंकि तुम साइंस नहीं कर सकते, टेक कॉमर्स। एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने कॉमर्स लिया और कॉमर्स में फिर अपना करियर परस्यू किया। सो लाइफ कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। चल रही थी लाइफ, कर रहा था मैं जैसे जैसे मेरे से पॉसिबल हो पा रहा था। बट बिलीव मी, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो होता है उसको मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। बिकॉज अगर मैं परसेंटेज वाइज भी बात करूँ तो देर आर लाइक हार्डली 2 to 3% स्टूडेंट्स जो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी लाइफ को लेके। एंड बाकी 97% स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी कहानी शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसी होती है। राइट राइट सर, इस बात पे ऐड करते हुए, वैसे मैंने सोचा नहीं था मैं इस चीज को हमारे इस कन्वर्सेशन में डिस्कस करूंगा, बट आशीष सर इस बात से ना आपने जो अपनी पूरी स्टोरी बताई है ना, बहुत ज्यादा मैं भी कनेक्टेड फील कर रहा हूँ, क्योंकि Exactly. अपन भी ऐसे ही थे यार। 50% 12th में 50, मतलब लाइफ में कभी 50% अब लाए ही नहीं, कभी Exactly, नहीं लाए। exactly. और बहुत इंट्रोवर्ट, कोई दोस्त Yes. नहीं है, किसी से बात करने का कौन, मतलब मैं आपसे पूरा टोटली कनेक्ट कर रहा हूँ इस पार्ट पे। स्कूल लाइफ मेरी भी बहुत खराब गई थी, मतलब सेम स्टोरी। बट इसमें ना आशीष भाई मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ जब मैं हाँ। यार स्कूल में था ना, जैसे हमारी और मेरी, आपकी और मेरी स्टोरी काफी सिमिलर है। स्कूल में था Yes. ना, एक बस मन में ना एक बहुत छोटी सी होप थी कहीं ना कहीं कि यार लाइफ हाँ में ना हाँ अपन हाँ। कुछ शायद कर सकते हैं।
वो एग्जैक्टली फील थी एग्जैक्टली आपको उस टाइम, होती थी उस टाइम वो चीज? यार प्रिंस भाई, मैं एक इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। मेरे लिए वो लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ। मुझे लगता है कि लोग ब्रैग करते हैं कि यार मेरे लिए ये लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ, वो लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ, बट मैं ये जानता था कि मैं बहुत एवरेज इंसान हूँ। और एक एवरेज इंसान के लिए प्रिंस भाई सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो गधा हमाली जिसे हम कहते हैं ना, हार्ड वर्क जिसे हम कहते हैं, आप बिना उस हार्ड वर्क के उस जगह से निकल ही नहीं सकते हो। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट, द मोमेंट आई क्लियर्ड माई ग्रेड 12th एग्जाम्स, मैंने अच्छा टॉप किया, सब किया, आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स एंड एवरीथिंग, बट आई वॉज नोइंग कि अगर मैंने आज से हसल करना चालू नहीं किया, आज से मैंने इनपुट देना चालू नहीं किया अपने करियर की तरफ, तो मैं खत्म हो जाऊंगा। लाइक मैं पता नहीं कोई भी कुछ जॉब वगैरह कर रहा हूँ, जो भी होगा। मेरा ऐसा नहीं था कि आई हैव टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, बट द थिंग इज आई वॉज नोइंग कि मेरे को कुछ अलग करना है, कुछ यूनिक करना है। तो मैंने यार प्रिंस भाई, बाकी सब बच्चे जब कॉलेज में एंजॉय कर रहे थे, मैंने है ना होम ट्यूशंस वगैरह लेना चालू कर दी। मैं जा के होम ट्यूशंस लेता था, अपने आप को एंगेज करके रखता था। अब वहां से होप, जो आप बोल रहे हो ना, होप वाली बात, वो डेवलप होना चालू हुई कि ओके चलो यार, मैंने अपनी, और ऐसा होप नहीं कि करोड़पति बन जाएंगे या कुछ भी, इट वाज लाइक कि चलो कुछ कर लेंगे, जब कोई कुछ नहीं कर रहा है बच्चा, कुछ कर सकते हैं लाइफ में। यस, कुछ कर सकते हैं लाइफ में। एंड प्रिंस भाई, वो जो मैं लाइफ चेंजिंग मोमेंट बोल रहा हूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो हबीबगंज स्टेशन है भोपाल का, वहां पे मैं जा रहा था। मैं जस्ट टर्न ले ही रहा था, सामने वाला मुझे एक ऑडी का वो दिख गया, बिलबोर्ड दिख गया मुझे, एंड उस पे लिखा हुआ था आई एम वर्किंग हार्ड सो दैट माई बॉस कैन अफोर्ड एन ऑडी। एंड मेरे भाई, वो मुझे जो हिट किया है, बिकॉज मैंने ये पढ़ा, गलती से मैंने ये पढ़ लिया कि आई एम वर्किंग हार्ड सो दैट आई कैन अफोर्ड एन ऑडी, बट लिखा ये नहीं था, लिखा हुआ था माई बॉस कैन अफोर्ड एन ऑडी। और भाई प्रिंस भाई, जो वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था कि एक चीज़ मुझे बहुत अंदर तक हिट कर गई कि यस, होता ऐसा ही है। हम एक सैलरीड एम्प्लॉय की तरह कमिटेड होके मोटिवेशन के साथ किसी और के लिए काम करते रहते हैं, सो दैट वो पर्सन रिच होता चला जाए, वो पर्सन पूरे प्रॉफिट्स लेके जाए, एंड वी विल ऑलवेज स्टिक टू अ स्टेबल इनकम, एंड वी विल बी हैप्पी अबाउट कि चलो इंक्रीमेंट मिल गया थोड़ा सा। एंड दैट वाज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। जो आपने बोला था, एक होप जो जहां से जगती है, वहां से मैंने सोचना चालू कर दिया था कि सम और द अदर वे आई हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट मीन्स, जहां से मैं बहुत पैसिवली अर्न भी कर सकूं और साथ में अपने आप को ग्रो भी कर सकूं, डेवलप भी कर सकूं। अमेजिंग यार, बहुत बहुत अमेजिंग। तो इसमें मतलब मैं स्टूडेंट्स को एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि जैसे आशीष भाई आपने कॉलेज के साथ पढ़ाना चालू किया ना, हमारी स्टोरी पता नहीं क्यों बहुत मैच करती जा रही है। Exactly, मेरा भी ऐसे ही सीन था यार, मैंने भी कॉलेज में ही पढ़ाना चालू किया था, एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ विद एवरीथिंग। तो मतलब एक इंपॉर्टेंट लर्निंग कहीं ना कहीं बच्चों के लिए होती है, कॉलेज के साथ साथ कुछ करो। ये कॉलेज चले गए तो वहां पे एक एम्प्लॉय की तरह कॉलेज जा रहे हो, कुछ नहीं करो, नहीं नहीं, कुछ करना जरूरी है। एग्जैक्टली, राइट राइट राइट। तो आशीष भाई, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछना चाहता हूं, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आपसे ये है, हाउ टू किल इट इन करियर? क्योंकि आपने अपनी फील्ड में बहुत किल वाला सीन कर रखा है, तो कैसे वो चीज हो सकती है? कोई भी इंसान कोई भी फील्ड पकड़े उसको, और इसमें पैशन का कितना रोल है? क्योंकि मैं देखता हूं आपको पैशन के बारे में बहुत बात करते हुए। यार प्रिंस भाई, मैं यही बोलूंगा, आई हैव सेक्रीफाइस्ड अ लॉट मेंटली, अगर मैं बोलूं अपने करियर को लेके तो। और ये इंडिया में एक ऐसी चीज है जो शायद कोई कभी समझ नहीं सकता है। मतलब आप टाइम तो आपको देना पड़ेगा। देखिए यार, आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, आप कुछ भी कर लो, आपको टाइम देना है। बट द थिंग इज, डोंट एक्सपेक्ट एनीवन टू अंडरस्टैंड यू इन दैट पर्टिकुलर मैनर, कि कोई आपको समझ के चले कि नहीं यार बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है। मॉम डैड भी समझ पाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसके अलावा शायद ही आपके लाइफ में कोई आपको समझ पाए, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है ना यार। ये जो मैं बोलूँगा, स्पेशली आपका जो टाइम होता है फ्रॉम द एज ऑफ 19 टिल द एज ऑफ मे बी 26-27 तक का, आप बहुत गलतियां करते हो। क्या मैंने नहीं की होंगी? मैंने भी बहुत सारी गलतियां की। क्या मैं भटका नहीं होऊंगा? मैं भी बहुत भटका, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत रॉ रहना चाहिए। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई महात्मा इंसान हूं और मैंने कोई गलती नहीं की होंगी। लाइक आई वेस्टेड ऑलमोस्ट 5 years ऑफ माई लाइफ, जहां मैं क्लूलेस था कि मैं क्या ही कर रहा हूँ। सी, टीचिंग एक अलग चीज़ हो जाती है यार प्रिंस भाई, बट प्रोफेशनली टीचिंग एक दूसरी चीज़ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैंने अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ाया, बट एट द सेम टाइम मैं होम ट्यूशंस के चक्कर में दूसरे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा के अपना टाइम किल कर रहा था। आई डोंट नो व्हाई, बट तब मैं क्लूलेस था, मेरे को पता नहीं था कि करना क्या है। सो जो आप बोलो ना, क्या कैसे आपको वो चीज़ के अंदर आपको मतलब 100% देना है, या यू हैव टू गेट सक्सेसफुल, उसका एक ही फंडा है, जस्ट ट्रस्ट द जर्नी, जैसे बोलते हैं हम। आपकी जो जर्नी है उसे ट्रस्ट करो, रिजल्ट्स विल कम इवेंचुअली, अगर आप पैशनेट एनफ हो।
हाफ एफर्ट्स डाल के, हाफ बेक एफर्ट्स डाल के आजकल की दिक्कत क्या होती है, वी ट्राई फॉर 1 or 2 months, से फॉर एन एग्जांपल 8 month, एंड उसके बाद आप कभी सोचते ही नहीं हो कि मैं शायद अगर 2 साल टाइम देता, 3 साल टाइम देता, 4 साल टाइम देता तो रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट आ सकते थे। नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचता। सोचते क्या है, आजकल का जो टेम्परामेंट लेवल है ना बहुत लो है। वी आर लाइक यार, वी हैव ट्राइड 8 months and 1 year एंड वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, लेट्स क्विट एंड डू द जॉब थिंग। जो जॉब कर रहे थे वो बेटर था, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था, बिकॉज उसके अंदर सिक्योरिटी थी। सो अगर आपको लाइफ में वो टारगेट चाहिए, ओके आई हैव टू अर्न दैट मच अमाउंट ऑफ मनी इन दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम, उसके लिए आपका माइंडसेट बहुत अलग होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ आपको कंफर्ट लेवल से कितना ज़्यादा निकलना पड़ता है। मेरे दोस्त जब अपने बैंक अकाउंट में 5-5, 6-6 लाख रुपए का बैलेंस रख के बैठ गए थे, मैं तब मेरे बैंक अकाउंट में हार्डली 3-4 हज़ार रुपए से ऊपर नहीं रहते थे। पहली चीज इससे समझ में आती है कि रिस्क लेना पड़ता है, एंड मैं उस समय बहुत खुश नहीं था उस रिस्क को लेके कि यार नहीं आई एम डूइंग समथिंग वेरी, मैं अपने आप पे तरस खाता था। उस टाइम नहीं लगता, एग्जैक्टली उस टाइम नहीं लगता कि यार कुछ वो बहुत बढ़िया चीज कर रहे हो। एग्जैक्टली, और वो जेलसी बहुत भयंकर लेवल पे होती है कि यार तुम कर क्या रहे हो, 3-4 हज़ार रुपए तुम्हारा बैंक का बैलेंस है, तुम्हारा दोस्त बाली घूम के आ चुका है। अब समझ रहे हो प्रिंस भाई? तो ये चीज थी। दूसरी चीज उनकी वो कंसिस्टेंट इनकम, एंड देन आपके पेरेंट्स का कहना कि देखो तुम्हारे दोस्त कितना अच्छा कर रहे हैं और तुम्हारे पास तो खर्चे निकालने के भी पैसे नहीं है वगैरह वगैरह। तो सिक्योरिटी सेफ्टी तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। लाइक फॉर 5 to 6 years तुम सोच के चलो कि कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। तीसरा, वो अंदर से क्या होता है आपको पता, अगर ह्यूमन बिहेवियर अपन को पता है यार प्रिंस भाई, होता क्या है, ह्यूमन बिहेवियर आपको हमेशा सेफर जोन में पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लगता है तो आपकी बॉडी एकदम से आपको खींच लेती है। सो हमारी बॉडी जो होती है या हमारा मेंटल स्टेट जो होता है वो बोलता है ऑलवेज बी सेफ। वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसको हम बोलते हैं कि सर्वाइव करो पहले, तो हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमेशा आपको सेफ रहने के लिए बोलेगा। तो एज एन वेन एवर यू स्टार्ट एन एंटरप्रेन्योर जर्नी, जब आप ऐसी चीज करोगे तो आपका माइंड आपको उल्टा खींचेगा, मत कर, फेल हो जाएगा, क्या सिक्योरिटी है, क्या सेफ्टी है, पैसा कहां से लेके आएगा। एंड वो डर अगर आपने ओवरकम कर लिया तो आप निकल गए, अदरवाइज आपको वो पीछे खींचता रहेगा, उस मोमेंट तक खींचेगा जब तक आप कोई दूसरा ऑप्शन ना ढूंढ लो। एंड एक स्टडी रिसर्च ये बताती है कि 99% के अराउंड, 98.7 या 8% के अराउंड जो लोग होते हैं वो यही जो किकबैक होता है उसको एक्सेप्ट करके सर्विस मेंटालिटी में चले जाते हैं, सेटल कर जाते हैं। एग्जैक्टली, एंड दे डोंट टेक द रिस्क। बट अगर वही आपने चीज 2 साल 5 साल या मे बी इफ इट टेक्स यू 7 years अगर आपने वो कर ली, तो आप अपना गोल अचीव करके रहोगे। वो पैशन चाहिए आपको, 24-24 घंटे काम करना पड़ सकता है, कोई आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं है, कोई आपको राह दिखाने के लिए नहीं है। यू आर योर ओन बॉस। कई बार ऐसा लगता है कि आप सही भी जा रहे हो या नहीं, क्योंकि कोई टोक नहीं रहा है आपको। बट भाई जिस दिन रिजल्ट निकलना चालू होता है ना, उस दिन पूरी दुनिया आपको आपके कदमों के नीचे दिखना चालू होती है भाई। फिर ऐसा लगता है कि कोई अपन से ऊपर नहीं है। वो जो एक फीलिंग होती है ना, वो बहुत अलग लेवल की होती है। बट उसके लिए जो हार्डशिप है वो कोई नहीं करना चाहता है। आप जो फेलियर है ना वो कोई नहीं देखना चाहता। एंड बिलीव मी, मैंने वो फेलियर बहुत लेवल पे देखा है। इवन क्या अभी मैं नहीं देखता हूँ, मैं अभी भी देखता हूँ, बट स्टिल आई ट्राई ऑलवेज समथिंग न्यू। मैंने बहुत सारे अलग अलग वेंचर्स ओपन करता रहता हूँ, उसमें इन्वेस्टमेंट्स करते रहता हूँ। क्या मैं फेल होता हूँ? बिल्कुल फेल होता हूँ। बट क्या मैं अपने आप को उसके बाद लिमिट कर लेता हूँ? नहीं, बिकॉज मैंने ये एक डेकेड में जो मेरा ये 20 से 30 का ब्रैकेट निकला है, द ओनली थिंग आई हैव रियलाइज्ड इज आई डोंट वांट टू गेट फेमस। ऑल आई वॉन्ट टू डू इज अचीव समथिंग न्यू, जिससे मेरे को मेंटल पीस मिल सके। मुझे बहुत अमीर नहीं होना, मुझे बहुत कमाना नहीं है, मुझे बस मेंटल पीस चाहिए। मुझे इतना कमाना है कि मैं जो करना चाहता हूं अपनी लाइफ में बस वो कर सकूं। दैट्स इट। वंडरफुल यार, बहुत बहुत मजा आया आपकी ये बात सुन के। आशीष भाई, आपने इस बात, जब आपने ये सारी स्टोरी बताई है मुझे, आपने स्टार्टिंग में सबसे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, मैंने बहुत सैक्रिफाइसेस करे मेंटली भी और अपनी लाइफ में भी। आप कुछ अपने सैक्रिफाइसेस बताओगे बच्चों को, हमारी ऑडियंस को, ताकि समझ पाए हम कि किस लेवल तक आपको इंडल्ज होना पड़ता है? ओके, कुछ आपको याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल, इस चीज़ को लेके बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है। मे बी मेरी अपब्रिंगिंग में मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। कई बार अपन को पेरेंट्स से नफरत किस चीज़ को लेके होती है, दे आर नॉट गिविंग अस द सपोर्ट विच वी नीड। मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं दिया। दे आर नॉट गिविंग अस द फैसिलिटी विच वी डिजर्व। जो हम बोलते हैं ना, वो एक अलग ही हमारे अंदर से आ जाता है कि हम डिजर्व करते हैं वो फैसिलिटीज़ वगैरह एवरीथिंग। वी हैव टू हैव अ वीडियो गेम एट द एज ऑफ मे बी 12-13, एंड देन वी हैव टू हैव अ बाइक एट द एज ऑफ 18, एंड एन एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन एट द एज ऑफ 18-19। ऐसा नहीं है, मैंने जिद करके बहुत सारी चीज़ें ली पापा से, बट बिकॉज मेरे घर वालों ने हमेशा इन चीज़ों से मुझे रोका, मना किया, रिटेलिएट किया उन्होंने इन चीज़ों को लेके।
दैट डेवलप्ड थिंकिंग जिसने मुझे अभी बहुत हेल्प किया, इस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी हेल्प किया है। तो मैंने अपने पापा को क्योंकि मेहनत करते देखा, वो कभी अपने लिए नहीं करते थे लेकिन परिवार के लिए जितना बन पड़ता था करते थे। एंड प्रिंस भाई, ये तो आप भी जानते हो कि 18 की एज में कुछ समझ में नहीं आता। लाइक टीनेज एक ऐसी एज होती है जब पापा क्या कर रहे हैं ऐसा लगता है कुछ नहीं कर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या जॉब पे तो चले जाते दुश्मन हैं। है हमारे। हाँ, हाँ, हमारे मतलब हमें हमें नहीं वो सही राह दिखा रहे। पापा तो अपनी कूल लाइफ जी रहे हैं ना जॉब करके, लाइक बढ़िया है, जॉब है, पैसा आ रहा है महीने का, बट हमें नहीं पता कितनी हार्डशिप रहती है। सो आप एक सर्टेन एज बाद वो समझना चालू करते हो। सो मैंने अपने आप को फोकस्ड रखने के लिए, या मैंने अपना 100% देने के लिए, मैंने एक चीज़ समझ ली, जो सेक्रीफाइसेस, वो सेक्रीफाइसेस नहीं बोलूँगा, इट्स लाइक जो मैंने अभी आपको बोला ना, मेंटल पीस, मैं वो अपने मेंटल पीस के लिए करता था। मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि मैंने एक कंसेप्शन सा बना के रखा था अपने माइंड में, फर्स्ट आई हैव टू डू फॉर माई फैमिली। मैं अपनी सिस्टर के लिए कर दूं, अपने पापा के लिए कर दूं, मम्मी के लिए कर दूं, एंड देन अगर पैसा बचता है तो मैं अपने लिए कर लूं। तो आप ये मान के चलो प्रिंस भाई कि मैंने शायद ऑलमोस्ट 5 to 6 years मैं अपने ऊपर हार्डली अपनी इनकम का 10% खर्च करता था, एंड 90% जो भी होता था मैं अपनी फैमिली के लिए खर्च करता था। तो सेविंग्स तो मेरी कुछ हो नहीं पाती थी बिकॉज मैं इतना तो अर्न कर नहीं रहा था, लाइक महीने के 12-15 हज़ार रुपये कमाता था। बट जितना भी कमाता था मैं अपनी फैमिली को खुश रखने की कोशिश करता था कि यार मेरे पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, उनका मैंने देखा है कि कैसे कैसे कमाया है, कैसे जॉब गई, कैसे किया। तो जो भी पैसा मेरे पास आता था यार, मैं अपने घर वालों पे स्पेंड करना चालू कर देता था कि आप रखो, मेरे को नहीं चाहिए, अब मैं अपना देख लूँगा। भाई पेट्रोल का खर्चा निकल आता है, अपन एक ऐसे फैमिली से उठे हुए थे जहाँ पे कोई अपन ने बहुत ज़्यादा शो शान नहीं देखा था, तो अपने लिए तो ये भी था कि 2 रुपये का समोसा भी खा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है अपने लिए। तो उस जमाने पार्टी हो में गई है, बहुत बढ़िया पार्टी हो गई। हाँ, पार्टी हो गई। और ना कोई ऐसे अपने विजन थे, ड्रीम थे कि यार एप्पल का फ़ोन रखना है तो ये करना है तो वो करना है, या बाइक बहुत अच्छी होनी चाहिए। पापा ने एक्टिवा गिफ्ट की थी उस टाइम पे, अपन तो उसमें भी बहुत खुश थे कि ठीक है यार चलो अपना काम निकल रहा है। सो मैंने सेक्रीफाइसेस ये भी किए हैं कि एक टाइम पे मेरे पास मैं जब होम ट्यूशन्स पढ़ाने जाता था, बरसात का टाइम था, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपनी बाइक में हेडलाइट डलवा सकूं, फूट गई थी तो मैं बिना हेडलाइट के चला रहा था, मैं डिवाइडर में घुस गया था। बट मेरे को मालूम था कि मेरे को उसके लिए अगले महीने तक रुकना पड़ेगा। जब मेरे पास फीस वगैरह आएगी तो मुझसे हेडलाइट वेडलाइट डलवाऊंगा, गाड़ी ठीक करवाऊंगा। तो मैं मतलब रुका हुआ था, लाइक मैं अपने लिए करने से पहले मैं घर वालों के लिए करता था। अब यार प्रिंस भाई, ये मेरा खुद का पर्सनल डिसीजन था, मेरे को किसी ने फोर्स नहीं किया, मेरे को करना अच्छा लगता है, मेरे को आज भी करना अच्छा लगता है। आज मेरे पेरेंट्स अगर कुछ कहते हैं ये चाहिए तो वो आएगा, वैसा का वैसे ही आएगा। अच्छी बात क्या हुई प्रिंस भाई, उससे मेरा ये अभी की लाइफ जो है ना वो बहुत सिंपल हो गई। मेरे को कपड़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं कुछ भी पहन के निकल जाता हूँ। लाइक एक चड्डे में मैं मॉल घुमाता हूँ, मैं तो जब जाता हूँ टीम के साथ तो वो भी ऐसे अम्यूज रहते हैं कि ये बंदा चड्डे में मॉल घूम के आ गया, इसको ये नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट मिल जाएगा क्या। आई डोंट इवन केयर अबाउट दीज थिंग्स यार। तो इससे मुझे मेंटल पीस बहुत मिला यार प्रिंस भाई। मेरे लाइफ के मीनिंग्स बदल गए, प्रायोरिटीज बदल गई कि किन चीज़ों पे खर्च करना चाहिए क्या। सो चेंजेस आते हैं आप में, अगर आप अच्छे काम करो। वो बच्चा 18 साल की एज में कभी नहीं समझ सकता है, लेकिन अगर थोड़ी सी हिंट भी ले लेना इस पॉडकास्ट से कि अपने घर वालों के लिए करो, जिनको तुम प्यार करते हो उनके लिए पहले करो, एंड दैट वोंट बी कॉल्ड एज अ सैक्रिफाइस, इट्स योर मेंटल पीस जिसके लिए तुम कर रहे हो, एंड यू विल फील जस्ट फैंटास्टिक। जब तुम 27-28 की एज पे चले जाओगे ना, बहुत अच्छा फील करोगे, तुम्हें बहुत एक ऐसा लगेगा कि तुम बहुत मेच्योरिटी हिट कर चुके हो अपने टाइम से बहुत पहले। राइट। आशीष भाई, इस बात पे ना मतलब बिकॉज हम दोनों बहुत अपनी स्टोरीज पे कनेक्ट कर पा रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपकी बात पे, एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। हाँ। मेरे को ना आज लगता है, मतलब मैं भी ना जैसे आपका सीन था वैसे ही मेरी फैमिली का भी सीन था कि यार 1.5 घंटा ट्यूशन के लिए ट्रैवल करके जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ, क्योंकि अगेन मेरे को थोड़ी पार्शियल ब्लाइंडनेस का भी सीन है, एल्बिनिज्म की वजह से, एंड आई कैन नॉट ड्राइव एंड आई डिडंट हैव द मनी कि भाई ऑटो करके चले गए, ठीक है। तो उस टाइम तो 5-10 रुपए खर्चना पॉसिबल ही नहीं था कि भाई ऑटो करके जा रही है। Exactly. तो अपन ने लाइफ में इतने लॉस देखे हैं। इनफैक्ट मैं ये हर बच्चों को कहना चाहूंगा जो अपनी लाइफ में लॉस देख रहे हैं, जिसे कहते हैं गरीबी या फिर एक लोअर मिडिल क्लास, कि यार जब आप लाइफ में इतने लॉस देख लेते ना आशीष भाई, तो लाइफ में कुछ भी होता है ना अच्छा, तो वो आपको हाई देता है। मतलब इतना नीचे देख लिया, छोटी से छोटी चीज आपको खुशी दे जाती है। पूरी जिंदगी ना आप बहुत अच्छे लाइफ स्पेंड करते हो जब आप बिल्कुल जमीन से जुड़ के जुड़े हुए हो और आप उससे आगे बढ़ते हो, तो एक ब्लेसिंग लगती है मुझे तो यार कहीं। डेफिनेटली यार प्रिंस भाई, मैं तो ऑनेस्टली बोलूंगा कि मेरे साथ भी सेम चीज़ थी। मुझे है ना इतना अच्छा लगता था कि जब मैंने यूट्यूब चालू किया, एंड इवन इफ आई एम गेटिंग अ कमेंट ना ऑन यूट्यूब,
वो तो मेरे लिए इतनी बड़ी बात हो जाती थी कि यार किसी ने मुझे पॉजिटिव बोला, मतलब क्योंकि ये चीजें कभी देखी नहीं यार, ये चीजें कभी अपनी लाइफ में हुई नहीं, एप्रिसिएशन नहीं देखा। एग्जैक्टली और जिस जगह से अपन उठ के आते हैं ना, अपने से ऊपर वाला अपन को हमेशा दबाना ही चाहता है, नेगेटिविटी छोड़ता है कि भाई तुम नहीं ग्रो हो सकते, दिस इज इट, दिस इज द एंड, और ये और वो और न जाने क्या क्या। तो जब अपन इससे ऊपर उठना चालू करते हैं ना भाई, तो बहुत अच्छा, अंदर से ही बहुत अच्छा फील होना चालू हो जाता है। बिल्कुल सही प्रिंस भाई। ब्यूटीफुल, राइट 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 राइट। अच्छा आशीष भाई, तो करियर की और हम जैसे बात कर रहे थे, मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहूंगा पैशन के नाम। पहली चीज, पैशन क्या होता है, कैसा लगता है पैशन, जब किसी चीज को आप पैशनेट हो और उसमें आप काम कर रहे हो। और दूसरी चीज, ये तिशा ने क्वेश्चन पूछा था, हमारी स्टूडेंट है तिशा जैन, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मेरे को नहीं पता मेरा पैशन क्या है, उसको मैं ढूंढूं कैसे, और अगर अभी तक मुझे नहीं मिला तो क्या मुझे डरना चाहिए, मतलब डर हो रहा है बच्चों के मन में आजकल पैशन को लेकर, यार मिल नहीं रहा तो क्या क्या सीन है, तो कैसे ढूंढे और होता क्या है पैशन, ये मैं आपसे देन मैं एक लाइन है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, आई डोंट नो मैंने कहाँ सुनी थी, बट ये मेरी खुद की लाइन नहीं है। अगर तुम पैशन नहीं ढूंढ पा रहे हो तो पैशन तुम्हें ढूंढ लेगा, बस सही वक्त का इंतजार करो। होता है यार, मेरे को भी कहाँ पता था कि ये जो टीचिंग है ये मेरा पैशन है। कौन ही अपने लाइफ में सपने देखता है कि यू हैव टू बिकम अ टीचर। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ टीचर टर्म, मैंने अपने आप को फैसिलिटेटर बोलना चालू कर दिया कि मैं उस टीचर वाले ब्रैकेट में आता ही नहीं हूँ। आई हैव डन नथिंग लाइक कि जो द्रोणाचार्य ने किया या ऐसे बड़े बड़े महान टीचर्स ने किया, श्री कृष्ण ने किया, भगवान ने किया, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। सो आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ टीचर, मैंने कभी वो टीचर वाला फील नहीं लिया। अब पैशन कैसे फाइंड आउट करें, पहली चीज़ है, आज हम ऐसे डिजिटल मार्केट में रह रहे हैं जहाँ पे हर एक चीज़ आपके लिए एक अर्निंग का सोर्स बन सकता है। अब मैं इसको बहुत सिंपलर टर्म्स में समझाना चालू करता हूँ कि पैशन क्या होता है। पहले क्या होता था, अपन को यार प्रिंस भाई साइकोलॉजी समझना ज़रूरी है, तो मैं ब्रीफ हिस्ट्री के साथ ये पूरा डिटेल में समझाता हूँ। ब्रिटिशर्स ने भारत पे 200 साल राज्य किया। ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर ये जो हमारे ऊपर रूल किया, उससे एक मेंटालिटी डेवलप की, दैट वाज द सर्विस क्लास। ये सर्विस क्लास मेंटालिटी जो डेवलप हुई, ये इकोनॉमिक फिगर के अंदर भी प्रूव होती है कि हम सेल्फ रिलायंट थे। ये ब्रिटिशर्स के आने से पहले बोला जाता था। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमारा अगर कोई एक सेक्टर, जिसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड इकोनॉमी जो हमारी ग्रो हुई, सिर्फ एक सेक्टर जो ग्रो हुआ, दैट वाज द सर्विस सेक्टर और द टर्शरी सेक्टर। द रीजन टर्शरी सेक्टर ग्रो हुआ बिकॉज 200 साल हमें इतना हुक्म मानने की आदत पड़ चुकी थी, जी हजूरी करने की आदत पड़ चुकी थी कि हम इतने, हमारी जनरेशंस इतनी डरी हुई आई कि वो डर ब्रिटिशर्स के राज्य का अभी भी दिखता है कि वी नीड सेफ्टी, वी नीड सिक्योरिटी, वी नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस कहीं ना कहीं से कि रेगुलरली इनकम आती रहे। वो साइकोलॉजी अभी तक चली हुई आई है और काफ़ी सारी बुक्स ने इस थ्योरी को प्रूव भी किया है कि ये जो सर्विस क्लास मेंटेलिटी है ये ब्रिटिशर्स से ही निकल के आई है। नाउ पैशन की बात करता हूँ। अब आपको अपने दिमाग से लड़ना पड़ेगा क्योंकि वो आपको जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हुई है सर्विस क्लास मेंटालिटी। पहले तो आपको उससे फाइट करना पड़ेगा। अब अकेले अगर मेंटालिटी से फाइट करना होता तो बात अलग थी। फाइट मेंटालिटी के साथ साथ फैमिली से भी करना है। जो माँ का दिल होता है या जो पिताजी का माइंडसेट होता है, ये दोनों क्या कहते हैं, तू सेफ रहे, तू कुछ ऐसा कर ले, तू कमा ले, उसके बाद तेरे को जो करना है कर, तेरी एक बार जॉब लग जाए, हाँ, तू उसके बाद तेरे को जो करना है कर। आपको नहीं पता होगा ऐसे में कितने बच्चों का करियर खत्म हो जाता है बिकॉज वो कभी इस चीज को एक तरह से ग्रास्प नहीं कर पाते हैं कि यार मेरे को नहीं करनी थी ना जॉब, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को क्यों करवा रहे हो जबरदस्ती। तो इट शुड बी योर चॉइस, इवन इफ यू हैव टू फाइट विथ योर पेरेंट्स। अपने लिए आपको लड़ना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको पहले दिन से रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उसके बाद आपको आगे चल के फेलियर्स भी बहुत मिलेंगे। मे बी ऐसा भी हो सकता है आप महीने के 3 से 4 हज़ार रुपए कमा रहे हो एंड आपको लगे कि यार मैं गिव अप कर देता हूं। लेकिन एक चीज सोचो कि अगर कोई आपसे बोले आंख खुलते से और रात को सोने से पहले तक कोई एक ऐसा काम जो तुम बिना किसी के बोले कर सकते हो, बिना कोई तुम्हारे सामने खड़ा रहे सर पे या ना खड़ा रहे, वो तुम कर सकते हो। अगर वो काम तुम्हें पता है कि क्या है, फिर भले वो कुछ भी काम हो, तुम भाई उसको करो, वो तुम्हारा पैशन है। हाउ टू फाइंड योर पैशन, अगर कोई मुझसे पूछता है, थिंक अबाउट कि तुम पूरे दिन में क्या स्पेंड करते हो। अब काफी बच्चे बोलते हैं बाबा जी हम तो मोबाइल ही चलाते रहते हैं, मोबाइल एडिक्शन बन चुका है। यही बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द मोमेंट यू विल गिव अप योर मोबाइल फोन्स, मैंने भी यही किया भाई। अपने पास प्रिंस भाई आज चीजें खरीदने के लिए कोई कमी नहीं रहती, अपन जाके खरीद सकते हैं बिकॉज अपन फाइनेंशियली फ्री हैं, अपने पास है कि अपन अर्निंग कर लेते हैं, वी कैन बाय। सो स्टॉप
the internet, yeah, internet is basically using you. You're not using the internet. So even if you are using your mobile phone, maybe आपके पास लैपटॉप है, iPad है, अपनी एनर्जी चैनलाइज कर दो, यूज करो इंस्टाग्राम, लेकिन किसको? अपना आर्ट शो ऑफ करने के लिए, अपना टैलेंट शो ऑफ करने के लिए। मैंने भी यही किया कि मैंने यूट्यूब चालू किया, तो अब मेरे साथ क्या हो जाता है, ओके, आई हैव टू ओपन अप द ऐप एंड आई हैव टू सी के कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितना व्यूज आ गया है, क्या हो गया है, वेदर पीपल आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट और नॉट। सो वो चीज़ पे चैनलाइज करो अपने एफर्ट्स। पूरी ये जो डिजिटल पावर है उसको यूज करो। लोग करोड़ों कमा रहे हैं इससे, और तुम कंज्यूमर बन के वो टाइम भी खराब कर रहे हो और अपने एफर्ट्स और पैसा भी खराब कर रहे हो। सो पैशन, या तो वेट करो, पैशन तुम्हें ढूंढेगा एक दिन और तुम्हें पता चल जाएगा दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू थ्रू आउट माई लाइफ, मैं कभी बोर नहीं हो सकता। या फिर अगर तुम्हारा कोई पैशन है उसको फॉलो अप करना चालू करो। एकदम से कभी क्लियर नहीं होगा, एकदम से विजन। यार प्रिंस भाई, मेरे को कभी क्लियर नहीं हो गया तो मुझे टीचिंग ही करना है। इवन व्हेन आई वाज टेकिंग होम ट्यूशंस ना यार, मेरे को तो ऐसा लगता था कि मेरे को बढ़िया जॉब करना है, सूट पैंट पहनूंगा, बढ़िया एकदम मर्सिडीज से निकला करूंगा, अलग ही जॉब होगी अपनी तो भाई। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्लियर होता है, ओके दिस इज माई पैशन, मेरे को यही करना है, मेरे को कुछ और नहीं करना है। तो कभी भी यू विल नेवर गेट 100% क्लैरिटी। 60% रहेगी, 40% हमेशा रहेगा अनसर्टेनिटी, रिस्क, फियर और ना जाने क्या क्या, वो हमेशा रहेगा तुम्हारे साथ। कोशिश करो, इवन इफ यू आर मोर देन 50% क्लियर अबाउट वन थिंग कि ये मुझे करना है प्रिंस भाई, जो बोलते हैं ना पैशन समझ में नहीं आ रहा है, अगर तुम्हें ये लगता है अबव 50% कि मैं इसको चलो कुछ टाइम दे सकता हूं, स्टार्ट डूइंग दैट थिंग। विद इन 1.5 year to 2 years तुम्हें उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलना चालू हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग, सो अमेजिंग यार, मजा आ गया ये बात सुन के। तो बेसिकली पैशन की ना आशीष भाई, इससे आपने ना जो डेफिनेशन दी है, मैं भी बिल्कुल एग्जैक्ट ये डेफिनेशन मानता हूँ पैशन की, कि पैशन वही चीज है जो आप जब खुले भी ना, आपके बस आप कॉन्शियसली जागे हो तो भी दिमाग में चल रही है, हाँ, और आंख बंद कर रहे हो रात को तो भी वो दिमाग में चीज चल रही है, दैट इज योर ट्रू पैशन। वो है एग्जैक्टली। मतलब आपको मैं एक और चीज प्रिंस बता देता हूँ इसमें, कि हमेशा इसमें दो चीजों के बीच आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। आपको एक जिसे करने में बहुत मजा आता है, और दूसरा दो, मतलब हमेशा लोग दो पैशन के बीच में कंफ्यूज होते हैं। तो दूसरा वो होता है जो आपको इनकम अर्न करके देगा, लेकिन शायद आप उसमें उतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो। सो प्लीज उसको चूज करो जिसमें आपकी अर्निंग आ सके। लाइक मेरे को गेमिंग बहुत पसंद है। यहाँ पे पीछे अभी दिख नहीं रहा होगा ढंग से, बट मेरा पूरा गेमिंग कंसोल रखा हुआ है। मैं कभी खेल नहीं पाता हूँ, बट शौक में रख लिया है पूरा जमा के, कि यार जब मन होगा तब खेलूंगा। लेकिन मेरे को मेरा टाइम इसमें देना है, बिकॉज मेरी अर्निंग यहाँ से होती है टीचिंग में, तो मुझे टीचिंग में ही रहना है। सो इट हैपेंस, कई बार लोग दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज होते हैं। मेक श्योर आप उस चीज़ को चूज करो जो ज़्यादा वाइज लगे, सोचने में ज़्यादा सही लगे, लॉजिकल लगे, कि इससे मैं अर्न कर सकता हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है यार, अर्न करने को तो यार आप आज के टाइम पे हाँ किसी से भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। तो इसमें आशीष भाई मैं ये थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगा। जब पैशन की कन्वर्सेशन होती है, जो आपने बात बोली मैं भी वही जवाब देता हूँ, बट कहीं ना कहीं पैशन विजन के साथ चलना चाहिए, कि हाँ यार ये वाली चीज में अगर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि पैशन मल्टीपल हो सकते हैं किसी इंसान के। आप टीचिंग को भी लेके पैशनेट, किसी और चीज को भी, जैसे आपने बोला गेमिंग को लेके हो, बट विजन हमारी टीचिंग में आ गई है, फ्यूचर में वो ज्यादा अच्छी शेप ले रहा है, तो व्हाई नॉट ट्राई दैट। एग्जैक्टली। ग्रेट आशीष भाई। अच्छा, इसमें ना मैं आपने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी जब आपने पूरा आंसर दिया, लेवरेज द इंटरनेट, डोंट बी द कंज्यूमर। इसमें आशीष भाई मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा पर्सनली। नेटफ्लिक्स की बड़ी सीरीज आती है, स्क्विड गेम का बड़ा चल रहा है आजकल, ठीक है। उसके अलावा बहुत सीरीज आई गई। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने लाइफ में ना आज तक अपनी 3 सीरीज देखी है, मैं आपको उंगलियों में बता सकता हूँ। सीक्रेट गेम्स, एक मिस्टर रोबोट, तीसरा आपका क्या कहते हैं मनी हिस्ट, वो भी 2 सीजन, और एक सीरीज मैंने और देखी थी हाउस ऑफ कार्ड्स, वो भी 3-4 सीजन, ठीक है। स्क्विड गेम्स मैंने नहीं देखी, मिर्जापुर मैंने नहीं देखी, ठीक है। क्यों नहीं देखी? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है यार मैं पागल थोड़ी ना, मैं 24 घंटे एक सीरीज जिसमें 20 एपिसोड है, 30-40 एपिसोड है, मैं 30-40 घंटे लगाऊंगा अपने एक सीरीज में। मतलब मेरे को तो कोई बेच रहा है, मेरे को ऐसी फीलिंग आती है मैं स्टेशन पे खड़ा हूं और मेरे को ना कोई पप्पू बना रहा है, और मैं बन गया वो सीरीज देख के। तो आशीष भाई, मतलब अगेन मैं ये नहीं कहना चाहता देयर इज नथिंग रॉन्ग विद वाचिंग सीरीज बच्चों को, बट इसमें आपका क्या टेक है? मतलब आप कितनी सीरीज देखते हो, क्या सीन, मतलब आपका क्या है? मेरे पास यार प्रिंस भाई इसका बहुत अच्छा आंसर है।
मतलब ये मैंने एक बुक से पढ़ा था, काफ़ी पहले पढ़ा था, तो मेरे को ये चीज़ याद रह गई और तब से मेरे मेंटल लेवल में बहुत ज़्यादा चेंज आया। मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, तो ये उसमें से एक है। हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो एक्सप्लोरेशन के लिए बना है। हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, नई नई चीज़ें। बिकॉज अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा माइंड जो है वो बहुत डल पड़ जाएगा। तभी हमें नई मूवीज़ देखने का शौक होता है, नए सीरीज़ देखने का शौक होता है, वेब सीरीज़। एंड जैसे ही कोई न्यूज़ सुनते हैं हम वो देखने के लिए भागते हैं, बिकॉज एक्सपीरियंसिंग समथिंग न्यू, इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन सिंपल सी बात है, ये दो ही तरीके से हो सकता है, या तो हमारे पास पैसा हो या तो हमारे पास पैसा ना हो। अब ये आपका फेलियर एक तरीके से दिखाता है, बिकॉज 90% ऑफ द क्राउड इन इंडिया विल बी वॉचिंग दी सीरीज एंड ये और सब वो देख रहे होंगे। सो ये रियलिटी है। कब कुछ लोगों को हार्श लग सकता है शायद, बट रियलिटी है तो है। जज योर सेल्फ नॉट समवन एल्स वाली चीज है। तो जब मैंने पढ़ा तो मेरे को भी बड़ा धक्का लगा था ईगो पे, क्योंकि बोला साफ गया, इफ यू डोंट हैव द मनी, you will always watch a web series, you will always go watch a movie just to calm down your mind कि हाँ चल मैंने experience कर लिया है, I have to go to the job another day, because you don't have the money to explore the entire world. तो it kind of shows your failure कि आपके पास उतना पैसा नहीं है। और ये चीज़ ये जो OTT प्लेटफॉर्म से ये बहुत पहले समझ चुके थे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म शायद इतना नहीं बढ़ पाए जितना ये प्लेटफॉर्म्स बढ़ सकते हैं, बिकॉज लोगों के पास मतलब बल्क में पैसा खर्च करने के लिए हो ना हो, ये जो छोटे छोटे अमाउंट में पैसा होता है वो ज़रूर खर्च करने के लिए होगा। एंड क्योंकि हमारा माइंड क्यूरियस होता है तो हम इन चीज़ों पे पैसा हमेशा खर्च करते रहेंगे। सो सी, इससे दो चीज़ें प्रूव हुई। यू हैव एनफ टाइम टू वॉच अ वेब सीरीज, दैट मीन्स यू आर जॉबलेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और यू आर पैशनलेस। इफ यू आर नॉट वर्किंग फॉर अ जॉब, तुम तो टीनेजर हो, तुम क्या ही करोगे, तो यू आर पैशनलेस। तो अगर तुम में से दो में से एक क्वालिटी है, आइदर यू आर पैशनलेस और यू आर जॉबलेस, तो यू विल बी वाचिंग अ वेब सीरीज ओनली, आपके पास कुछ और करने को नहीं है। बट चलो ठीक है, एक्सप्लोरेशन की बात क्या हुई, यू हैव अ गुड जॉब, यू हैव अ गुड पैशन, एंड उससे आपको एक ब्रेक चाहिए होता है। सो यू बिकम योर ओन बॉस एंड देन यू फिगर आउट, ओके आफ्टर दीज अमाउंट ऑफ मंथ मुझे एक ब्रेक लेना है 15 डेज का, एंड बिकॉज आई कैन फाइनेंस माई सेल्फ, आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, मैं घूम के आता हूँ, मैं कहीं ट्रैवल करके आता हूँ, दुनिया देख के आता हूँ, एक्सप्लोर करके आता हूँ, और वो लोग आपको हमेशा ट्रैवलिंग करते हुए मिलेंगे। सो प्रिंस भाई, दिस इज द डिफरेंस। इफ यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम, इफ यू आर यूजिंग स्नैपचैट, आइदर योर बैकग्राउंड इज गुड, क्वाइट रिच, तो फिर तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड अच्छा रिच है। बट अगर तुम एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हो, स्टिल यू आर यूजिंग स्नैपचैट, यू आर शोइंग विच यू आर नॉट एक्चुअली। आप इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स यूज कर रहे हो, स्नैपचैट पे यूज कर रहे हो, यू आर पुटिंग स्टोरीज ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू आर डूइंग थिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, दैट शोज, मतलब जो जीनियस लोग हैं, जो जानते हैं ये चीज़ें, वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि भाई बैकग्राउंड में कुछ है नहीं, आपके पास कुछ करने को है नहीं, इसलिए आप यहाँ पे हो। सी, who will spend hours and hours on having Snapchat streak or putting a story or a post on Instagram or a reel on Instagram which can never earn you any amount of money, वो आपको कुछ अर्न करके नहीं दे सकता है, प्लस यू आर नॉट प्रोफेशनल, स्टिल यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन दैट शोज कि यू डोंट हैव अ क्लू व्हाट यू आर डूइंग विद योर फ्यूचर। सेकंड थिंग यार प्रिंस भाई, अगर आप मूवीज रेगुलर बेसिस पे देखना जा रहे हो, वेब सीरीज आपने सारी देख के रखी हुई है, अच्छी बात है, क्योंकि हम जैसे लोग जो होंगे या जो जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, जिन्होंने पढ़ रखा है, समझ रखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन अ सर्टेन साइड वी वांट कि भारत का 95% क्राउड ऐसा ही रहे। देखो, रिच पीपल आर गेटिंग रिचर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेंटालिटी ओनली। अगर वो भी वेब सीरीज देखने चालू कर देंगे तो वो भी नहीं अपने आप में डेवलप हो पाएंगे। तो बोलते हैं ना कि इंसान पैसे से गरीब नहीं होता, इंसान सोच से गरीब होता है। यार प्रिंस भाई, उस सोच को डेवलप करना बहुत जरूरी है, और वो हमारे टीनेजर्स ही कर सकते हैं। आई होप ये पॉडकास्ट जिसके पास भी जा रहा हो, यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में आके एक आध दिन व्हेन यू आर सो बिजी विथ योर लाइफ के, है ना, मतलब इतना ही फ्रस्ट्रेट मैं भी करता हूँ ना यार, मतलब मैं क्यों बोलूँ, मैं भगवान समान हूँ, मैं भी करता हूँ। लाइक मैंने एक महीने मैंने बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैंने काम किया है, आई नो आफ्टर 2 to 3 days अगेन मेरा एक टाइट शेड्यूल है इन विच आई हैव टू वर्क लाइक 15-16 आवर्स अ डे मुझे काम करना पड़ेगा। अभी जैसे मेरा कल परसों ही मैंने जो शूट किया, इट टुक मी 12 hours टू शूट एट अ स्ट्रेच। तो कई बार ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग डेज निकलते हैं जब आफ्टर दोज डेज यू वांट रिलैक्सेशन फॉर 2 or 3 days। दैट्स कंप्लीटली ओके, दैट्स कंप्लीटली ओके।
बट आप डिजिटल वर्ल्ड में इतने इन्वॉल्व हो के फिनिशिंग एवरी सिंगल वेब सीरीज एंड उसके ये अलावा एंड कुछ है ही एंड नहीं। वो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। व्हेन आई आस्क यू कि भाई पैशन क्या है, नहीं भाई वो तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा मैं। अच्छा जॉब वगैरह नहीं, उसके बारे में भी नहीं सोचा, ये देख रखा है मैंने पूरा। तब तुम गलत जा रहे हो। तो प्रिंस भाई ये चीज ध्यान यू आर रखने नॉट लायक है। कूल, यू आर नॉट कूल। जो आपको लग रहा है कि यू आर कूल, बिकॉज मैं से मेरे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत कूल समझते हैं इसको। मैंने सर तो फ्रेंड्स नहीं नहीं कूलर नहीं देखा हुआ है। प्रिंस जी मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगा। दे आर एक्चुअली कूल हम्म, बिकॉज हम्म, यू नो पैसे की गर्मी उनके पास नहीं है, सो दे आर कूल। काइंड हम्म। ऑफ अ लेम जोक बट यू कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट। हाँ, सो वो कूल हाँ। जिस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग समझता हूँ। राइट राइट राइट। तो इसमें मतलब मैं अगेन ऑडियंस को क्लैरिटी देना चाहूंगा थोड़ा, क्योंकि क्योंकि कुछ लोग लॉजिकली हेट करने लगते हैं, इलॉजिकली हेट करने लगते हैं। आशीष भाई ये नहीं करे या हम ये नहीं करें या सीरीज मत देखो, इंस्टाग्राम पे मत जाओ, ये मत करो वो मत करो। पॉइंट ये है, या तो आप किसी चीज में पैशनेटली इन्वॉल्व हो, उससे ब्रेक के लिए आप कर रहे हो, नॉट बैड थिंग एट ऑल। उसके लिए आप इंस्टाग्राम यूट्यूब कर रहे हो कुछ लेवरेज लेने के लिए। इंस्टाग्राम आप फॉलो कर रहे हो अच्छे पेजेस को, या फिर इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हो कुछ अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपना कंटेंट प्रमोट, अपना टैलेंट प्रमोट करने के लिए, नॉट एट ऑल बैड। मतलब बहुत बढ़िया चीज है यार ये तो। फिर नहीं बट अगर आप नहीं प्रिंस शो भाई, ऑफ मैं कर रहे हो। सॉरी मैं आपको इसमें हम्म, थोड़ा सा टोकना चाहूंगा। क्या है, ये एक बहुत पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है। एंड हाँ, ये जो जनरेशन है ना, अभी करंट जनरेशन जो है, एक स्टैट हम्म, बताता है कि इसमें फेलियर रेट सबसे ज़्यादा होने वाला है। बिकॉज अच्छा, जितना एकदम से जो टेक्नोलॉजिकल बूम आया है, उसके हम्म, कारण जितना लेवल पे बच्चे डिविएट हुए हैं, डाइवर्ट हुए हैं, वो हम्म, इससे पहले कभी देखा नहीं गया। सो हुआ क्या कि जो अच्छा, बच्चे अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग कुछ एक्सप्लोर भी कर सकते थे, वो सारी चीज़ें हम्म, खत्म हो गई बिकॉज दे गॉट काइंड ऑफ एन एक्सपोजर ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स। उन्हें वो एक्सपोजर मिल हम्म, गया, काफ़ी लोगों ने उसको कन्वर्ट कर लिया अर्निंग्स में। लेकिन जो नहीं कर पाए, हम्म, उनका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होगा, प्लस द डिप्रेशन दैट कम्स अलोंग। सी दिस काइंड ऑफ फेम आपके साथ हम्म, मे बी 5-10 साल रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। उससे ज़्यादा आप इसको खींच भी नहीं सकते। यू आर नॉट अ मूवी स्टार जो कि ये फैंडम लेके बिल्कुल एंड तक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ हम्म, नाउ, ये एक ऐसा सोशल मीडिया एक ऐसा जहर बन चुका है जो धीरे धीरे मारता है आपको। तो अच्छा, मैं अगेंस्ट किसी के नहीं हूँ। इंडिया में दिक्कत हम्म, ये है कि इंडिया में लोगों की सोच पैसे से शुरू होकर पैसे पे खत्म होती है। नो बडी वैल्यूज टाइम प्रिंस भाई, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम्म, लाइक हम्म, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द टाइम। अरे टाइम की कोई वैल्यू थोड़ा ना होती है यार। क्या हुआ ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आई डिजर्व टू मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करूँ, आई डिजर्व टू वॉच वेब सीरीज एंड एवरीथिंग। नो बडी केयर्स अबाउट द टाइम दे आर लूजिंग। इट्स लाइक इट्स नॉट माई टाइम टू अर्न मनी, इट्स नॉट माई एज टू अर्न मनी। मैं जब कमाऊंगा हम्म, तो धड़ल्ले से कमाऊंगा। हम्म, शायद मैं भी यही बात कर रहा होता प्रिंस भाई, अगर मैंने 18-19 साल की एज से कमाना चालू नहीं किया होता या अपने आप को एक्सप्लोर। एंड इट्स नॉट अबाउट अर्निंग, इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द पैशन। अगर मैंने वो उस टाइम से नहीं किया होता तो आज शायद मैं सेम चीज़ बात कर रहा होता। बट दिक्कत यही है ना प्रिंस भाई कि 18 साल के बच्चे को आप कैसे बता सकते हो कि तुम 28 ईयर्स की एज में कहाँ स्ट्रगल कर रहे होगे। मतलब वो चीज़ हम्म, अभी के बच्चे को समझाना, जब उसका खून अलग ही उबाल मारता रहता है, तेरा भाई तो कर लेगा वाला फील, उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बेटा ऐसा नहीं है, तुम बहुत भुगतोगे हम्म, अगर तुमने आज नहीं किया। और जब वो पेरेंट्स समझाते हैं तो और नहीं समझता इंसान तो, कि भैया मुझे कैसे हम्म, बोल दिया, मैं सब कर लूंगा। ये प्रॉब्लम है प्रिंस भाई। राइट राइट राइट। तो आशीष भाई आपने जो अभी एंड किया कि हमारे इंडिया में एक चीज है कि पैसे से ही बात शुरू होती है, पैसे पे खत्म हो जाती है। यस। मेरा एक्चुअली जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे वो उसी से रिलेटेड था। कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा चलिए हम फिर भी उसको भुलाते हैं, बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आज आप लाइफ में आपने अपना 30-20s का ब्रैकेट क्रॉस कर लिया है, ठीक है। मैं अभी मतलब मैं आई बी टर्निंग 26 जनवरी, राइट। तो मुझे ना अभी रिसेंटली एक चीज रियलाइज हुई, जो शायद आपको पहले से पता है, और मैं चाहता हूँ बच्चे पहले से समझ के रखें, क्योंकि मुझे जब ये लेट रियलाइज हुई है ना, मुझे दुख हुआ कि मैंने इसको क्यों लेट रियलाइज किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हैप्पीनेस क्या है, ठीक, और उसमें क्या हैप्पीनेस सिर्फ पैसा है या सिर्फ पैसे से खुशी आती है? क्योंकि मैं एक चीज में मानता हूं कि जो आप और मेरे जैसे, और जो मेजोरिटी आपके और मेरे जैसे मेजोरिटी हमारे इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, उनके दिमाग में बचपन से हमेशा एक ही बात फिट होती है, पैसा 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 कमाना है, पैसा ही सब कुछ है, ठीक।
और उसके बाद क्या होता है, जब आप लाख 2 लाख, मुझे ऐसा फील होता है जब आप लाख 2 लाख रुपए मंथली इनकम का थ्रेशोल्ड क्लियर करते हो ना, आपको रियलाइज होता है कि नहीं, कुछ और भी है लाइफ में, तो वो एक एम्प्टीनेस फील होती है। तो आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे? क्या खुशी, हैप्पीनेस, एक्चुअल हैप्पीनेस क्या है, और उसमें मनी का कितना बड़ा रोल है? प्रिंस भाई, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा इस चीज़ के बारे में। मैं भी इस रैट रेस का भागीदार रहा हूँ, बिकॉज वंस यू फाइंड योर पैशन एंड यू स्टार्ट डूइंग द थिंग्स विच यू लव टू डू, उसके बाद देर इज़ नो लिमिट। आप सब भूल जाते हो अपने आसपास का। तभी मैंने बोला ना कि हाँ। मेंटली जो आप सेक्रीफाइसेस करते हो ना, उसका कोई एंड नहीं है। तो जो मैंने शुरुआत की थी ना इस पूरे पॉडकास्ट की, कि मेंटली आई हैव सेक्रीफाइस्ड अ लॉट, इट इज़ द सेम थिंग आफ्टर अचीविंग द टारगेट्स दैट यू नेवर थॉट कि वो आपके लिए रियल लाइफ टारगेट्स थे। अचीविंग समथिंग जो आपको एक ड्रीम की तरह लगता था, हैविंग दिस एंड दैट एंड ये एंड वो, जब वो आप अचीव कर लेते हो ना, एंड एकदम से आपका माइंड काम होता है कि शिट, मैंने पीछे लाइफ में कितना कुछ मिस कर दिया यार। मतलब मैंने क्या क्या लूज कर दिया उसके लिए। वो मैं मेंटल सेक्रीफाइस की बात कर रहा था। तो माँ बाप खुश रहें, स्वस्थ रहें। वो जैसे तुम हमेशा घर में घुसते हो और मम्मी को आवाज़ लगाते हो, एंड मम्मी की वो आवाज़ आ जाए कि हाँ बेटा क्या हुआ, एंड तुम आवाज़ सुन के वापस ऊपर चले जाओ या अपने रूम में चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने कमरे में चले जाओ, बट हाँ, मम्मी की वो आवाज़ सुन के अच्छा लगता है। घर में पीस रहे, आप अपने घर में कोई परेशानियां ना देखो, पैसे का कोई टेंशन ना हो, एंड सबके बीच एक अंडरस्टैंडिंग हो, प्यार हो। अगर ये सब दिख रहा है ना प्रिंस भाई आपको, तो आप कभी भी लाइफ में मतलब किसी और चीज़ के बारे में सोचोगे ही नहीं। अपने पेरेंट्स को कहीं घुमा के लेके आना, अपनी मम्मी के साथ बैठ के खाना खा लेना, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना लाइफ में बहुत वैल्यू करना चालू कर देती हैं आफ्टर अ सर्टेन एज। मैं तो बता रहा हूँ ना, मैंने तो कब से ये जर्नी चालू की थी, एंड मैं अब शायद अपनी जर्नी में एक नया टर्न लेके आऊँगा। अब आगे शायद मैं कुछ डिफरेंट करूँगा, अपार्ट फ्रॉम कॉमर्स बाबा करूँगा, बिकॉज मैं हर चीज़ को एक लिमिटेड टाइम के साथ रखना चाहता हूँ कि ठीक है, चलेगा चलेगा जब तक रहेगा, बट आशीष चौधरी शुड ऑल्सो बी समथिंग अपार्ट फ्रॉम कॉमर्स बाबा। इट्स नॉट लाइक कि आप एक ही चीज़ से स्टिक होके रह गए हो थ्रू आउट योर लाइफ। तो एक लाइफ का दूसरा चैप्टर भी चालू होना चाहिए, दूसरी जर्नी भी चालू होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ प्रिंस भाई, जब घर में सब अच्छा रहता है ना, जब सब आसपास अच्छा दिखता है, तो आप जो पैसा अर्न करते हो वो भी आपको अच्छा लगता है। अगर घर में ही वो पीस नहीं है ना, तो आपको भी वो मेंटल पीस कभी नहीं मिल पाएगा। वो पैसा कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर वो मेंटल पीस नहीं है। सो ठीक है, एक ऐसा टाइम तो रहेगा जब आप पैसे के पीछे भागोगे, उसके लिए आपको कोई समझा नहीं सकता है। जब मैं खुद को नहीं समझा पाया तो किसी और को क्या समझाऊंगा। बट मैं चाहूँगा कि उस जर्नी को जितना शॉर्ट कर सको उतना शॉर्ट कर लो, सो दैट आप आगे चल के कभी कुछ मिस आउट ना कर दो अपनी लाइफ में। ये ना सोचो यार कि मैं शायद अगर चीज़ों में एफर्ट थोड़ा जल्दी मार लेता तो आज मैं कहीं और होता, कोई दूसरे लेवल पे होता। राइट राइट राइट। जो आशीष सर ने आप लोगों को आंसर दिया ना, ऑल्दो देखो जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं यार, ऑफ 17 18 और मे बी कॉलेज स्टूडेंट्स, राइट, ये चीज ना अभी रियलाइज नहीं होगी। मतलब आशीष भाई, ये चीज आपने बिल्कुल सही कही, ये नहीं होती है, नहीं मानता, दिल नहीं मानता। मैं भी जब 17 18 19 20 21 का था ना, मैं भी नहीं मानता था। मुझे भी लगता था अरे यार ये बातें करते हैं, बातें, खुद पैसे के पीछे इतने पागल है, खुद पैसे के पीछे लगे रहते हैं, अब कहने की बातें हैं। पर ये ना आशीष भाई, मेरे को जेन्युइनली बता रहा हूँ यार, मुझे अभी कुछ 5-6 महीने पहले ये चीज रियलाइज हुई है, क्योंकि जब वो गोल अचीव हुआ ना, तो मुझे रियलाइज हुई यार बहुत बहुत एक मतलब दिमाग में बहुत बड़ा रियलाइजेशन था यार, कि पैसा नहीं होता सब कुछ। और मेरे को इस चीज का बहुत खुशी है कि यार मैंने ना, जब भी मैं पैसे की अपनी मैंने जर्नी बनाई भी रखी ना, मैंने अपने दोस्तों पे, अच्छे रिलेशंस बनाने में, अपनी फैमिली पे, हर चीज पे बहुत ध्यान दिया, तो मेरे लिए चीजें वर्कआउट करी। पर कई लोग इस पे नहीं ध्यान देते। तो मैं जितने भी बच्चे देख रहे हैं, शायद मतलब आशीष भाई आप भी इस चीज से एग्री करोगे, आप भी यही कहोगे, मैं भी यही कहूंगा, पैसे के पीछे भागो, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि एक पैसा मेरे ख्याल से आशीष भाई गाड़ी के टायर की तरह, अगर टायर ही नहीं है तो कितनी भी बढ़िया गाड़ी को कोई फायदा नहीं, राइट? कोई फायदा नहीं है। तो वो टायर तो लगाओ बढ़िया से बढ़िया, पर ये मत भूलो कि आपके रिलेशंस, फैमिली, वो भी चीजें मैटर करती हैं। एग्जैक्टली टोटली एग्री यार प्रिंस भाई, बिल्कुल सही बोला आपने। और मैं तो इस चीज़ पे जब रियलाइजेशंस होना चालू होते हैं ना, तो बहुत स्ट्रांग होना चालू होते हैं। उसके बाद आपको फिर है ना कमाने से ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान आता है कि आपको अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देना है, तो दैट मैटर्स यार। राइट
राइट राइट राइट। तो मतलब वैसे बहुत कम बच्चों को शायद ये चीज समझ में आए, बट जितनों को आए, आई थिंक एक भी बच्चे को आए तो बहुत बड़ी बात होगी वो एग्जैक्टली चीज। यार, मतलब आगे एकदम से बढ़ते अपन हुए, चेंज नहीं कर देंगे यार प्रिंस भाई। ट्रू ट्रू ट्रू। आशीष भाई आगे बढ़ते हुए मेरे हम्म। पास जो क्वेश्चन है, वैसे आपने इसको कहीं ना कहीं भी पार्शियली आंसर भी किया है, बट मैं इसको एक एग्जैक्ट टर्म्स में पूछना चाहूंगा। हम्म। आपका लाइफ में एग्जैक्ट वो कौन सा मोमेंट था जब आप अपनी लाइफ में बहुत लो थे, आपको लगता था यार कुछ नहीं हो सकता लाइफ में बेहतर? क्या आपका ऐसा कोई मोमेंट रहा है एग्जैक्ट, और आप उस चीज से बाहर कैसे निकले, वो बताइए आप। यार हाइज एंड लोज तो बहुत देखे हैं यार प्रिंस भाई, ये जो एक डेकेड की जर्नी रही है ना 20 से 30 तक की, हाइज एंड लोज बहुत सारे देखे हैं। लाइक जेलिसी ले लो, कंपटीशन ले लो, और ये और वो 10 चीज़ें। बट मैंने शायद एट द एज ऑफ 27 आते आते ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी। आई वॉज इन टू जॉब, मैं स्कूल में पढ़ाता था। एंड हुआ क्या था कि बस अपन तो अपना काम करते थे, लेकिन वहाँ पे जो फैकल्टीज़ थे, जो मुझसे सीनियर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, अब अपन तो पैशनेटली पढ़ाते थे, तो अपन जानते थे कि अपना कंटेंट बहुत स्ट्रांग है, बट दे नेवर वांटेड मी टू ग्रो। वो चाहते ही नहीं थे कि मैं ग्रो हूँ, हमेशा दबाना चीज़ों को लेके एंड प्रेशर में रखना, टेंशन में रखना कि आप गलती कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। सो उस टाइम पे क्या होता था, आई स्टिल रिमेंबर उस स्कूल के अंदर वो मेरा मतलब ब्रेक डाउन पॉइंट हो गया था कि टीचर्स डे था, आई स्टिल रिमेंबर। एंड टीचर्स डे पूरा मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया उस स्कूल में, काफ़ी बड़ा स्कूल, काफ़ी रेनाउंड स्कूल। अब वहाँ से जब टीचर्स डे मना लिया गया, तो सारे टीचर्स लाइन में खड़े होकर वहाँ पे जो डायरेक्टर थे स्कूल के, वो टीचर्स को गिफ्ट दे रहे थे। आप लाइन से निकलते जाओ और गिफ्ट लेते जाओ, लाइन से निकलते जाओ एंड गिफ्ट लेते जाओ। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मुझे वो मतलब कोई गलत चीज़ नहीं हो रही है, मतलब कुछ भी गलत नहीं है इसमें, बट आप ये सोचो मेरी मेंटालिटी कैसे एकदम से हिट हुई मुझे कि मैं रिसीविंग एंड पे नहीं होना चाहिए, मुझे उस एंड पे होना चाहिए जो वो बंदा दे रहा है। अब यार अपन किसी ऐसे बहुत रईस परिवार से तो है नहीं कि अपने को ऐसा करने को मिले, है ना, बट वो इतना हिट हुआ कि भाई आई एम एट अ रॉन्ग प्लेस, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए कि मैं एक लाइन में लगा हुआ हूँ सो दैट मेरे गिफ्ट की बारी आ सके और मैं वो गिफ्ट लेके घर आ सकूँ। ऑल्दो जब मैं गिफ्ट वो घर पे लेके आया, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश, अरे वाह वहाँ से गिफ्ट मिला है, बढ़िया है, सब ये है। लेकिन सी मुझे आज भी क्या याद आता है, ऑलमोस्ट सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी ग्राउंड की, एंड मैं लाइन में लगा हुआ था, जैसे जैसे सारे टीचर्स गिफ्ट ले रहे थे, मैंने भी गिफ्ट लिया। एंड मुझे अपने से ज़्यादा बाकी लोगों के लिए बुरा लग रहा था कि एट द एज ऑफ 40-45 ये क्या हो रहा है आपके साथ। लाइक आपका रिस्पेक्ट क्या होना चाहिए कि आपके घर पे वो गिफ्ट्स आ जाएं या कुछ ऐसा हो जाए। लाइक यू नो स्टैंडिंग इन अ लाइन एंड कलेक्टिंग योर ओन गिफ्ट फॉर टीचर्स डे, वो मुझे बेइज्जती ज़्यादा लगा था। like it's the way of it's the way of management, you know, letting you realize कि तुम अभी भी बहुत नीचे आते हो, है ना, you are just a worker kind of a thing। और वो चीज़ प्रिंस भाई जो मुझे हिट की था ना भाई, वो मेरा ऑल टाइम लो था। मैंने कहा भाई मैं टीचिंग में इसलिए नहीं आया था ये सब चीज़ें देखने के लिए, आई डोंट वांट एनी गिफ्ट, बट डोंट ट्रीट मी इन दिस पर्टिकुलर मैनर कि मैं लाइन में लग के तुमसे गिफ्ट कलेक्ट करके आ रहा हूँ। एंड उसके बाद बुरा ये भी लगा था कि मैं लेके आ गया, लेकिन फिर वही मेंटालिटी, टाइम वाइम नहीं है मैटर करता, पैसा मैटर करता है, फ्री का मिल रहा है, छोड़ के नहीं आना है। तो अब मैं क्या ही बोलूं, बट यार वो बहुत लो टाइम था मेरा, आई फेल्ट वेरी बैड, बट अल्टीमेटली उसने मुझे चैलेंज किया कि नहीं, आई हैव टू पुश माई सेल्फ हार्ड इन टीचिंग फील्ड सो दैट आई कैन मेक अ नेम, एंड मुझे ये सब ना करना पड़े। इफ समबडी वांट्स टू यू नो सेंड मी अ गिफ्ट, दैट विल बी कम्प्लीटली फाइन, मेरे घर पे भेजो, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड इन अ लाइन टू कलेक्ट अ गिफ्ट। वो चीज़ तो बहुत भाई क्या ही बताऊँ, बहुत बेइज्जती वाली चीज़ लग गई थी मुझे तो। हाँ, इसको आशीष भाई मतलब आई कैन टोटली रिलेट टू दैट, मतलब मेरे साथ भी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। इसको आप कह सकते हो, चाहे इसको देखो, देखने का तरीका है, कुछ लोग इसको नेगेटिव वे में भी देख सकते हैं, ईगोइज्म, नार्सिसिज्म है, बट कहीं ना कहीं ये चीज हेल्पफुल होती है यार। मतलब Exactly. कहीं ना कहीं ऐसी चीजें दिमाग में रहे ना, तो इट हेल्प्स यू कि आप चैलेंज लेते हो, आप यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ। नहीं, मैंने यही बोला कि बेइज्जती से ज्यादा मुझे ये लगा था कि आई एम नॉट एट अ राइट प्लेस। बस मेरा सिंपल बोलना ये था कि जो भी था मैं सही जगह पे नहीं था, बस मैं मतलब वो चीज डिजर्व नहीं करता। अब उसके अलावा क्या डिजर्व करता हूं मैंने नहीं सोचा था, बट वो चीज मैं नहीं डिजर्व करता था, ये मेरा माइंड स्टेट ऑफ माइंड था बस। ग्रेट ग्रेट। आशीष भाई अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं जिसमें हम बात करेंगे कुछ लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में, ठीक है। मतलब
ब्रीफली हम डिस्कशन करते हैं। Yes. सबसे पहली चीज स्पिरिचुअलिटी एंड गॉड, मतलब इसमें आपका क्या क्या आप मतलब मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी या भगवान, प्रेयर, इन सब चीजों में डू यू बिलीव एंड डू यू प्रैक्टिस इट? आई बिलीव इन सुपीरियर पावर्स। मैं पहले काफ़ी चीज़ों में नहीं मानता था। मैं किसी बच्चे से ये भी नहीं बोलूँगा कि मानो या ना मानो, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, बट सुपीरियर पावर्स होती हैं जो आपको गाइड करती हैं, आपको रास्ता दिखाती हैं। एंड प्रिंस भाई, दिक्कत यही है कि इसका मीनिंग समझने के लिए मैच्योरिटी हिट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपने टफ टाइम नहीं देखा है ना अपनी लाइफ में, जब तक आपने बुरी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की हैं, जब तक आपने धोखा नहीं खाया है, कुछ भी बोलो यार, इन एनी सेंस यार, जब तक आपने किसी लव्ड वन को लूज ना किया हो, जब तक वो बुरा वक्त नहीं आता ना, तब तक ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। सो ये एक ऐसी चीज़ है, जब तक लाइफ में सब कुछ अच्छा चलेगा, आपको लगेगा ये सब यार कुछ नहीं है, बकवास है यार, ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड जिस दिन ये चीज़ें हिट होना चालू होंगी, बिलीव मी, आपके लाइफ के मीनिंग्स बदल जाएंगे, आपका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा, और आप चीज़ों को लेके मतलब बिलीव करने लगोगे यार चीज़ों में। मैं बहुत एग्जैक्टली तो नहीं बोलूँगा इस चीज़ को, बिकॉज मैंने भी वही गलतियाँ की हैं, बट मैंने हमेशा साईं बाबा में बहुत माना है। 9th क्लास में रिजल्ट अपना ख़राब बन रहा था, अपन को पूरा यकीन था कि अपन फेल हो जाएंगे, अपन सोच के बैठे हुए थे। अब भाई क्या करें, मतलब मौत आ रही थी। मैंने साईं बाबा से, मतलब मैं हॉल में सोता था, तो हॉल में मैं जब दीवान पे लेटा हुआ था, मैंने उठा, स्पेशली रात के 2-2:30 बजे, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा साईं बाबा बचा लेना, इस बार पापा बहुत मारेंगे। दैट मोमेंट सो गए अपन। उसके बाद अगले दिन रिजल्ट आया, अपन पास थे भाई। ओ भाई, उसके बाद तो जो फेथ बना। कभी मैं शिरडी नहीं गया, बोलते हैं साईं बाबा खुद बुलाते हैं जब आप शिरडी जाते हो तभी जाते हो, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, बट भाई यार वो जो एक्सपीरियंस था ना, उसके बाद एक वो ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, क्योंकि मैंने वो बुरा वक्त देखा था। तो जब तक इंसान ऐसा टफ टाइम नहीं देखता, तब तक इन सब चीज़ों के बारे में उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि टफ टाइम देखने के बाद यू हिट मैच्योरिटी, यू स्टार्ट फाइंडिंग मीनिंग्स इन डिफरेंट थिंग्स जो कि उससे पहले आपके समझ में भी नहीं थी। लाइक मेरे लिए ट्रैवलिंग समझ में नहीं थी, मेरे लिए घर वालों की इतनी वैल्यू ना करना, अपने काम पे ज़्यादा फोकस करना। लेकिन जब टफ टाइम आया तो समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ें कितनी वैल्यू करती हैं। सो इट टेक्स टाइम। जब तक इंसान मैच्योर नहीं होता, वो कभी ये चीज़ें समझ नहीं पाएगा, बट हाँ, मैं बिलीव करता हूँ। ग्रेट ग्रेट। तो आप क्या बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे, मतलब इसके अराउंड, कि आपको, मतलब बच्चों को कुछ एक्शन लेना चाहिए इसके अराउंड, या क्या सोचना चाहिए इसके अराउंड? शुरुआत करो अपने नहीं, शुरुआत करो अपने मम्मी पापा से। अगर वो तुमसे खुश हैं तो फिर तुम्हें कुछ और चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो तुमसे खुश हैं, वो तुम पे प्राउड फील करते हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी की कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाती है, कि जो सामने भगवान है आपके, वो तो आपको पता ही है, फिर बाकी आपके ऊपर है, वो उनका पर्सनल डिसीजन है, जो भी करना चाहे। बहुत बहुत ही प्यारी बात बोली आशीष भाई आपने, कि आप भगवान को तो मान रहे हो, पर आपके आसपास जो आपके परिवार है उसको ही परेशान कर दो, तो उसका कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है सर, कोई मतलब नहीं है फिर तो। आगे बढ़ते हुए आशीष भाई, रिलेशनशिप, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये जो हमारे लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं, जिनको कहीं ना कहीं नेगेटिव लाइट में लिया जाता है और कहीं ना कहीं होना भी चाहिए, इनके ऊपर आपका क्या टेक है, या क्या आप बच्चों से कहना चाहोगे कि रिलेशनशिप्स क्या उन्हें स्कूल में और कॉलेजेस में करने चाहिए, ट्राई, एंड अबाउट द स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग कल्चर? यार किया तो मैंने भी है तो ये ऑल्दो मैंने कभी स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं किया, बिकॉज पता नहीं क्यों एक ऐसा ग्राउंड रूल सेट करके रखा था मैंने अपने लिए कि भाई अपने को हॉस्पिटल से बहुत डर लगता है, तो अपन को वो चीज़ नहीं करनी थी। लेकिन हाँ, ये छोटी छोटी गलतियाँ तो अपन ने भी की है। एंड ये इंसान बोलते हैं ना, जो जब तक करता नहीं है तब तक समझ में नहीं आती है उसके। तो मैं तो एक चीज़ तो गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर तुम इन सब चीज़ों में जा रहे हो तो इन चीज़ों का सक्सेस रेट बहुत मिनिमल है, फेलियर रेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इफ़ यू आर हैविंग एनी रिलेशन एट द एज ऑफ 18, बेटा वो 21 साल में ख़त्म हो जाएगा। क्या होता है मैं बताता हूँ, रियलिटी पे बात करते हैं ना, प्रैक्टिकलिटी पे बात करते हैं। किसी से स्कूल में हमें हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, बढ़िया एकदम, क्या शानदार बॉन्ड है, मतलब जीते खाते मरते सोते एक साथ हैं। वो कॉलेज में ख़त्म हो जाएगा, जब कॉलेज में नए लोग मिलेंगे। कॉलेज में एस्टैब्लिश हुआ है,
तो वो जब जॉब लगेगी तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जॉब में नए लोग मिल जाते हैं, नई सराउंडिंग मिल जाती है. सो ये चीज़ें परमानेंट नहीं है. डोंट टेक इट एज अ परमानेंट थिंग कि यार ये ज़माने भर, साल भर रहेंगे, ज़िंदगी भर रहेंगे. एंड उसके बाद सब अगर सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं तो सबकी जॉब्स अलग अलग लग गई, अलग अलग जगह सेटल हो गए, शादी हो गए, तो सब फिर अलग अलग हो जाते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशंस मत बनाओ. बनाओ, सब करो, बट उनको उतनी ही प्रायोरिटी दो जितना ज़रूरी है. अपने जॉब के ऊपर, अपने पैशन के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर उनको मत रखो. वहाँ तुम गलत चले जाओगे. करना है करो, रखो. इतना इंपॉर्टेंस मत दो कि तुम अपना सब कुछ दाव पे लगा के सिर्फ वो एक चीज़ के लिए बैठ जाओ. क्योंकि अगर कोई ऐसा तुम्हारे साथ, तुमने लाइफ पार्टनर चूज कर लिया है या दोस्त चूज कर लिया है जो इन सब चीज़ों में तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करा रहा है, तो एक्चुअल में वो तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन है, बल्कि उससे भी बड़ा ही है, दुश्मन से बड़ा है. बिकॉज एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा दोस्त तुम्हें खुद ये मोटिवेट करेगा कि फोकस करो तुम्हारे करियर के लिए, फोकस करो तुम्हारी ग्रोथ के लिए. मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा बना हुआ हूँ. मतलब मीनिंग ढूंढो यार कि आप कितनी प्रायोरिटी. इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज यार. अगर आप हफ्ते में एक बार दोस्तों से मिल रहे हो, घूमने जा रहे हो, नॉट अ बिग डील, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाती है. हैंग आउट कर रहे हो, नॉट अ बिग डील. लेकिन हर दूसरे दिन वही सब चल रहा है, हर इवेंट आपको साथ में अटेंड करना है, हर बार घूमने जाना है, करियर का कोई अता पता नहीं है, तो फिर वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. राइट. तो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं, मतलब बहुत आपने, इससे ना मुझे एक अपनी कहानी याद आ रही है, क्योंकि आपने अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी. मैं जब सेकंड ईयर में था ना आशीष भाई, तो मैं जो आप रिलेशनशिप कह रहे ना, उन चक्करों में मतलब अपन भी घुस गए थे. ठीक है. तो अब उससे क्या हुआ था, उससे मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था. ठीक है. अब हुआ क्या था, ये मैं आपको लगभग सेकंड ईयर एंड और थर्ड ईयर स्टार्ट की बात बता रहा हूँ. तो उस चक्कर में ना मैंने वहां पे अपने आपको इतना मेंटली ड्रेन कर लिया, मैंने YouTube पे बहुत ज्यादा ध्यान देना कम कर दिया. ठीक है. उस टाइम बहुत छोटा चैनल था, सब कुछ सीरियस नहीं था. बट मुझे आज रिग्रेट होता है कि यार अगर मैं उस टाइम को नहीं वेस्ट करता ना, तो आज शायद मैं YouTube पे एक स्टेप अहेड होता, आगे होता. ठीक है. Exactly. मैं आपकी बात को कंक्लूड करते हुए अपने एग्जांपल के साथ ये कहना चाहूंगा, बना लो, कोई बुराई नहीं है. हर चीज सीखने में कोई बुराई नहीं है. रिलेशनशिप की इंट्रिकेसीज भी सीखने में कोई बुराई नहीं है. बट बहुत बढ़िया बात बोली है आशीष भाई ने आप लोगों के लिए, कि उसको इतना मत हावी होने दो कि वो आपके काम पे, आपकी पढ़ाई पे और आपके घर के बीच में आ जाए. एग्जैक्टली. आगे बढ़ते हुए आशीष भाई, कुछ चीजें आप कहना चाहोगे जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए बच्चों को? मतलब देखो, रिलेशनशिप भी हमने कहा ठीक है, ट्राई कर लो, घूमना फिरना दोस्तों के साथ ट्राई करो. कुछ ऐसी चीजें आप कहना चाहोगे बिल्कुल भी मत करना यार? यार मैं सिंपली बोलूँगा, ऐसा कुछ मत करो जो आपको फिजिकली और मेंटली तोड़ के रख दे. जैसे मैंने बोला, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह है, या एडिक्शंस जो होते हैं, ये मत करो. तभी मैं बोलता हूँ इंस्टाग्राम, स्नैपचैट हो गया, ये सब चीज़ों का जो एडिक्शन है वो बहुत बुरा होता है. लाइफ की प्रोग्रेस रोक देता है, ख़त्म कर देता है आपको. और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग तो ख़त्म ही कर देता है. मतलब आप ये मान के चलो कि आप अपने आप एक फुल स्टॉप लगा देते हो अपनी लाइफ में, या फिर जो प्रोग्रेस में भी एट द एज ऑफ तुम 24-25 कर सकते थे, उसको शिफ्ट कर देते हो कि वो 35-36 की एज तक आए. क्योंकि आप इतने ज़्यादा, वो बोलते हैं ना, ड्रेन आउट होना, कि आप इन सब चीज़ों में इतने इन्वॉल्व होते हो कि आपको बाकी कोई चीज़ अच्छी लगती नहीं है, बिकॉज आपका फोकस ही नहीं बन पाता है. तो मैं बस यही बोलूँगा कि बस इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखो. स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह जो होते हैं, एडिक्शन किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है, वो चीज़ें मत करो. बाकी मैं बोलूँगा, बी द राइटर ऑफ योर ओन जर्नी. बनो, करो जो करना अच्छा लगता है, ट्राई सारी चीज़ें करो. लाइफ में एक बार करके देखो, बट डोंट मेक इट एज एन एडिक्शन. कोशिश करो कि जो भी करो उसको एक लिमिट में करो. ट्राई सब करो, सो दैट वो कभी भी एक तलब सी ना मचती रहे कि यार नहीं, मेरे को करके तो देखना है. कर लो, गलतियां करो, और उसको इमीडिएटली छोड़ दो. हाँ, गुलाम मत बन जाओ उस चीज के यार. राइट. इसमें आशीष भाई, मैं ना आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा. मेरी ना फैमिली में कुछ लोग हैं हाईली सक्सेसफुल, मतलब काइंड ऑफ दोस गाय जो मतलब BMW, ऑडीज टाइप लोग. ठीक है. बट दे आर बैडली एडिक्टेड टू अल्कोहल. ठीक है. मतलब डेली पीनी है. आप उनके घर में चले जाओगे, आपको ऐसा लगेगा मैं 5 स्टार होटल में आ गया, बहुत अच्छा पैसे में आ गया. ठीक है. पर आप उनसे बात करोगे, वो कहेंगे मेरे से दुखी आदमी है. एग्जैक्टली ना यार. तो आशीष भाई, इतना बुरा हाल देखा मैंने, इतना बुरा हाल देखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन एडिक्शन. सब अचीव किया उन्होंने लाइफ में, इज्जत, पैसा, दौलत, शोहरत, सब किया, पर वो एडिक्शन ने बर्बाद कर. बोलते हैं ना, मनी इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम,
बट Right. मनी कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम के बाद जो एक प्रॉब्लम है ना, वो ये है जो मनी सॉल्व नहीं कर सकता है। तो तो आपको है ना ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो आपकी जर्नी है उसमें आप एक ऐसी स्टेज तक आ गए हो जहां आपने खूब अर्न कर लिया, सब कुछ अर्न कर लिया है, बट उसके बाद यू हैव टू थिंक अबाउट कि अब आपका मेंटल पीस कहाँ है, क्योंकि अगर आपने उस समय अपने आप को नहीं संभाला तो जो चीज़ आपने बोली है एग्जैक्टली वही होती है प्रिंस भाई। Right. आशीष भाई, अब कुछ बात करते हैं कुछ सर्टेन इमोशंस की जो लाइफ में बच्चे की लाइफ में बहुत आती हैं। सबसे पहली चीज जेलसी, और जेलसी से बनती हुई एंजाइटी। और जेलसी की बात पे आशीष भाई मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मुझे कभी, मैं अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोच सकता था कि मैं आपसे कभी इस बात को कन्फेस करूंगा या मैं कभी आपके आगे ये बात बोलूंगा। हाँ जब कॉमर्स पापा स्टार्ट हुआ था, हाँ आई वाज डूइंग यूट्यूब फॉर अ ईयर, एंड हाँ उस टाइम मैं 21-22 साल का बच्चा था, मतलब 21-22 हाँ साल के, यू नो यू आर इनसिक्योर गाय, आपको कुछ नहीं पता लाइफ में क्या होगा, आप क्लूलेस होते हो, बेकार होता है मतलब सब कुछ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उस टाइम में जब कॉमर्स पापा आया था ना, एंड यू गेन क्वाइट लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स, मैं उस जेलसी का शिकार बना था। आई विल बी रियली ऑनेस्ट विद यू, मेरे साथ हुआ था, मतलब इफ यू डोंट माइंड दैट, इफ यू डोंट माइंड नॉट एट ऑल ब्रदर, नॉट एट ऑल। वो तो सबके साथ होता है यार, ऐसा नहीं है यार। तो आशीष भाई, अब बड़े हो गए हैं थोड़ा लाइफ में, 3-4-5 साल अब आगे बढ़ा हूं, तो पता चलता है नहीं यार, वो इट वाज अ डिजर्व थिंग, मेहनत हुई थी उस चीज के लिए, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस गया था, बहुत चीजें होती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दैट। पर एक बच्चा जो होता है ना, वो दूसरों के मार्क्स देख के जेलसी पाल लेता है और उससे एंजाइटी हो जाती है, सक्सेस देख के जेलसी पालता है, उससे एंजाइटी होती है। एंड आई एम श्योर आपने बताया भी कि आपने भी ये फीलिंग्स फेस कर रखी है। तो आप क्या सोल्यूशन देना चाहोगे इस चीज को, कि जेलसी अगर किसी को एंजाइटी फील हो रही है तो क्या करें, उसका सोल्यूशन? यार होता क्या है, सोशल मीडिया जो होता है ना, वो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत माइंड को ड्रेन कर देता है, बिकॉज ओवर थिंकिंग आपको किल कर देती है कि यार ये अच्छा कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, और ऐसा और वैसा 10 चीज़ें हमें लगती है। सी फ्रॉम लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स, जब ये पैंडमिक हिट हुआ, सब कुछ हुआ, मैंने अपनी जो एफर्ट्स हैं उनको बहुत अलग अलग डायरेक्शन में चैनलाइज करना चालू किया। नॉट जस्ट कॉमर्स बाबा, मुझे और भी चीज़ें करनी है। मुझे सिर्फ इसी स्ट्रीम में नहीं रहना है, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और भी लोग आएंगे, ये इंटरनेट मार्केट है, ये बढ़ेगा इवेंचुअली, और 10 चीज़ें बहुत सारी होंगी। तो यार बच्चों के साथ होता है ये चीज़, तभी मैं बोलता हूँ कि अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। एंड इसलिए बोलते ना, वो पैशन हर चीज़ का इलाज बोला जाता है, बिकॉज अगर तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उस सेम फील्ड के बंदे को अगर तुम देखोगे वो चीज़ करते हुए, तो तुम्हें उससे अच्छा लगेगा देखते हुए, क्योंकि तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है, वहाँ पे कुछ करने को मिल रहा है। जो तुम्हारे साथ वाले हैं वो कुएं के मेंढक वाली बात हो गई कि तुम अपने साथ वालों को देख के जेलस हो रहे हो। क्या मेरे बोलने से तुम सबकी जेलसी खत्म हो जाएगी, तुम जेलस होना बंद हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। वो तुम्हारे फियर्स जो हैं, जो तुम्हारी एक बोलते हैं ना कि अलग से वो एक अंतरात्मा जाग जाती है सोचने में कि यार नहीं वो अच्छा कर रहा है, मैं बुरा कर रहा हूँ, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर रहा, जो हम कॉन्शियस हो जाते हैं, एंजाइटी अटैक्स आने लगते हैं, वो हमेशा रहेंगे, लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। बट एक ही चीज है जो सबको भुला सकती है, और वो है तुम्हारा पैशन। इफ यू आर पैशनेट एनफ, काम के प्रति तुम्हारा एग्जैक्टली, एंड अगर तुमने उसमें सक्सेस पाना चालू कर दी, तुम एक अपनी अलग दुनिया बनाना चालू कर दोगे। एंड एक दिन वही लोग जिनसे तुम जेलस फील होते थे, वही तुमसे आके बोलेंगे यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन योर लाइफ। तो प्रिंस भाई, अपने साथ भी तो यही हुआ ना, अपन एक अच्छे दोस्त बन गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कैसे हुआ? बिकॉज यू आर डूइंग द गुड जॉब, तुम अच्छा काम कर रहे हो। और वो चीज जो भी करता है ना प्रिंस भाई, वो हमेशा उठता चला जाता है। एंड दैट इज द रीजन यू हैव टू फॉलो योर जर्नी सेपरेटली, नॉट विद दोज पीपल जिनसे तुम जेलस हो। अगर तुम हमेशा उनको अपने साथ रखोगे, तो यू विल हैव वन मेंटल स्टेट, जेलसी। उनको हटा दो, तुम अलग हट जाओ, कट ऑफ कर लो अपने आप को 3-4-5 साल के लिए, एंड स्टार्ट डेवलपिंग योरसेल्फ, स्टार्ट ग्रोइंग योरसेल्फ। और जब 4-5 साल बीत जाएंगे, यू विल फाइंड योरसेल्फ या तो उनके बराबर या तो उनसे ऊपर। एंड तब तुम्हें समझ में आएगा, जब वो तुमसे आके बात करेंगे, यार तू तो बहुत अच्छा कर लिया, यार तूने तो बहुत, मेरे साथ भी यही होता था, मैं काफी लोगों से जेलस था, और तब मुझे समझ में आया भाई ये तो कुएं के मेंढक है यार। लाइक जेलसी के, यार स्कूल में एक टीचर की बहुत हाइप है, मेरी क्यों नहीं है, एंड कंपटीशन एंड दिस एंड दैट। और आज जब मैंने अपने आप को एकदम अलग करके एक अलग ऑडियंस बना ली, एक अलग मेरा फैमिली बेस बना लिया मैंने, तब जब वो लोग मुझसे मिलते हैं, यार तू तो अलग निकल गया, यार तूने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, यार बहुत ही बढ़िया निकल। तो आपको अपने आप को अलग करके खुद को प्रोग्रेस करना है, तब जाके वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप कंपीट करने की भावना से ही करते रहोगे, मेरे को इसको नीचा दिखाना है, मेरे को इससे ऊपर उठना है, तो फिर आप कभी नहीं कर पाओगे। अपना अलग
अपना अलग सोच रखो, अपने आप को अलग डेवलप करो, एंड देन आज से 4-5 साल बाद खुद को देखोगे तुम कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हो, बिकॉज यू आर नॉट कंपेयरिंग योर सेल्फ टू समवन, तुम बस अपनी जर्नी खुद लिखते चले जा रहे थे। ब्यूटीफुल, बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब इंसाइटफुल आपने आंसर दिया है। एंड इस चीज को जैसे आशीष भाई ने आप लोगों को आंसर दिया, मतलब बहुत ब्यूटीफुल चीज है यार, अगर आप इस चीज को समझ पाओ कि मतलब हाँ, वही चीज आशीष भाई, हमारे कहने से एकदम जेलसी खत्म नहीं होगी, बट हमारे कहने से एक विश्वास जरूर जा सकता है बच्चे में कि यार अपने काम पे भरोसा रखो, अपने काम पे ध्यान दो, दूसरे को देखना बंद कर दो। एग्जैक्टली। और देख रहे हो तो सिर्फ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के लिए देखो। मैं अपने ही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए कहूंगा, आशीष भाई ने जब कॉमर्स वापस स्टार्ट किया था, मेरे को आज भी याद है आशीष भाई, मैं आपको एग्जैक्ट बात बताऊं, हम 5,000 सब्सक्राइबर थे प्रिंस अकेडमी में, अकेला था, बिल्कुल अकेला काम कर रहा था, 1 साल हो गया था, 5,000 सब्सक्राइबर पे थे, और आपने एकदम ऐसे ग्रोथ करी, आप 10,000 सब्सक्राइबर पे पहुंच गए थे एक हफ्ते। आई वाज रियली जेलस यार, बच्चा था यार उस टाइम में, 21 साल का बच्चा ये हरकतें करता है। पर मैं जब 23 तक 24 तक पहुंचा ना, मेरे को समझ में आया, मैं आपको देखता था पर मैं जेलसी की नजरों से नहीं, फिर मैं एक इंस्पिरेशन, एक सीखने की नजरों से देखता था। और मैं आशीष भाई इस चीज में आपको फुल क्रेडिट दूंगा, ये चीज मैंने आपसे सीखी है कि यार आप हमेशा ना अपने चैनल पे कॉमर्स बाबा टीम बोलते थे, आपका टीम पे बड़ा फोकस होता था। वहां से मैंने एक चीज सीखी थी कि यार एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना अकेले नहीं काम होता है, टीम पे काम होता है, टीम बनाना जरूरी है, अच्छे लोगों को जोड़ना जरूरी है। दैट इज व्हाट आई लर्नड व्हेन आई स्किप्ड माय चैनल। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली वो बहुत सही चीज़ है सर। अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हो, उनको भी उतना क्रेडिट मिलना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि मेरा 90% एफर्ट आज के टाइम पे टीम पे ही जाता है, सारी चीज़ें वही करते हैं और वही कॉमर्स बाबू को डेवलप कर रहे हैं अल्टीमेटली। राइट। तो हमारे नेक्स्ट लास्ट सेगमेंट पे आने से पहले आशीष भाई एक लास्ट और मैं इमोशन के बारे में बात करना चाहूंगा जिससे बहुत बच्चे सफर करते हैं, हार्ट ब्रेक। और जब हार्ट ब्रेक की बात होती है ना, बच्चे यूजुअली, अब एक जनरल बंदा यूजुअली सोचता है वो दिल टूटना, बंदी या बंदा छोड़ के भाग गया। यहाँ पे मैं हार्ट ब्रेक की जब बात करूं, मैं हार्ट ब्रेक उस कॉन्टेक्स्ट में तो बात कर ही रहा हूँ, पर मैं सबसे बड़े कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ आपके और हमारे स्टूडेंट्स के। आपके बहुत स्टूडेंट्स हैं जो चाहते थे 97, 98 80s में रह गए। मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो IIM इंदौर जाना चाहते थे पर रोहतक रांची रह गए, या फिर फॉर इंस्टेंस कोई टॉप कॉलेज नहीं मिला। तो वो एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होता है, क्योंकि देखो बंदा बंदी का हार्ट ब्रेक तो फिर भी मूव ऑन कर जाता है बंदा, कि कोई नया ढूंढ लेगा, राइट? बट ये वाला हार्ट ब्रेक बड़ा जिंदगी भर का दुख होता है। इस पे क्या आपकी इंसाइट है, इससे कैसे मूव ऑन कर सकता है कोई इंसान? यार मैं तो यही बोलूंगा कि आपकी जर्नी हमेशा कुछ बेटर चीज के लिए लिखी होती है, ये कोई हार्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। सी व्हाट मैटर्स इज कि आपने कितने एफर्ट्स डाले। अगर आपने 100% एफर्ट डाले, अगर आपने सब कुछ सही किया, उसके बाद अगर आपको एडमिशन नहीं मिला या आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिला, द बेस्ट पार्ट इज कि आप मेहनत करना जान चुके हो। तब तक आपको पता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो, कितना स्ट्रगल कर सकते हो, सब चीज़ें आपको पता है। तो जब आप किसी उसके बाद जब आप एकदम से एक बोलते हैं ना पैराडाइम शिफ्ट आ जाता है उसके बाद, बिकॉज इंसान ने उसके बाद कुछ सोच के नहीं रखा होता है, सारे ड्रीम्स वहीं पे होते हैं, सारी चीज़ें उसी को लेके होती हैं कि मेरे को तो यही करना था बस। एंड अचानक से जब शिफ्ट आता है भाई, वो लेवल ही अलग होता है फिर सोच का, क्योंकि उसके बाद आपकी थिंकिंग नई शुरू होती है, बट आपकी मेहनत करना और लगन जो आपकी है वो पहले की निकल के आती है, जो आप पहले से करते हुए आए थे। बुरा लगता है, नो डाउट, किसी को भी बुरा लगेगा, जो उसने सोचा था वो नहीं हुआ उसके अकॉर्डिंग, बट क्योंकि वो मेहनत करने की आदत पड़ चुकी है ना, वो अपन उस बंदे की बात कर रहे हैं प्रिंस भाई, जो बहुत टैलेंटेड है, जो बहुत इन डेप्थ जाके चीजें करना जानता है। अपन उसकी बात कर रहे हैं, अपन उसकी बात नहीं कर रहे जो मक्कार बैठा हुआ है। So, मैं मतलब ये बात उनके लिए मैसेज नहीं है जो जिनको ड्रीम कॉलेज नहीं मिला क्योंकि उन्होंने मेहनत ही नहीं करी। एग्जैक्टली उनको तो मेहनत करनी, पहले मेहनत सीखने की जरूरत है, पर ये मैसेज उनके लिए जो मेहनत करके नहीं पहुंच पाए। एग्जैक्टली। सो मे बी ये एक बहुत बड़ा सिग्नल हो सकता है कि जहां तुम मेहनत कर रहे थे, जहां तुम अपना 100% पोटेंशियल दे रहे थे, वो जगह कभी तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। मे बी तुम उससे कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि हमने आए दिन स्टोरी सुनते हैं कि 1 लाख का 1.5 लाख का पैकेज छोड़ा, अपना बिजनेस चालू किया, 100 करोड़ का टर्नओवर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी मैंने देखा था एक हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने अपना 1 लाख ईच का वो पैकेज उनका था, 2 लाख रुपए महीने अच्छा घर में आ रहा था, बट दे ड्रॉप्ड इट एंड दे स्टार्टेड अ मोमोज बिजनेस एंड दे आर अर्निंग क्वाइट हैंडसमली, लाइक 50 लाख का टर्नओवर एनुअली है। सो ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है यार प्रिंस भाई मैंने, कि लोग एकदम से शिफ्ट ले लेते हैं, इवन आफ्टर हैविंग द सक्सेस थ्रू आउट देयर जर्नी, वो फिर भी शिफ्ट ले लेते हैं। तो ये शो करता है कि
कई बार आप कुछ चीज़ों के लिए नहीं बने होते हो, मे बी शायद फेलियर इसलिए आता है। सो मैं तो हमेशा यही बोलूँगा कि फेलियर कुछ सिखाने के लिए ही आता है या फिर आपको राइट डायरेक्शन की तरफ मोड़ने के लिए आता है। फेलियर विदाउट अ कॉज नहीं आता, एंड जो बिना पढ़े लिखे एग्जाम देते हैं वो फेलियर होते ही नहीं है, वो होता है यू डोंट डिजर्व दैट वाली चीज़ हो जाती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेलियर एंड नॉट डिजर्विंग। So if you're giving an exam in which you haven't even prepared, so basically you don't deserve to be a part of that journey. But failing in a particular thing is all about कि where you are putting your efforts, आप उस डायरेक्शन के लिए शायद बने नहीं हो, उस विजन के लिए बने नहीं हो, उस अचीवमेंट के लिए बने नहीं हो, आपके वो एफर्ट शायद कहीं और मैटर करते हैं। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप रियलाइज कर लोगे कि आपके वो एफर्ट्स किस डायरेक्शन में जाना चाहिए या आपको क्या अचीव करना चाहिए। एंड आप उन कुछ लकी लोगों में से हो, अगर आपको इस लेवल पे फेलियर मिल रही है तो, जो अपना करियर बचा लेंगे। पता नहीं ये बहुत अजीब लगेगा सुनने में, बट हाँ, क्योंकि अगर मे बी आप वो चीज़ अचीव कर लेते, आप बहुत मेन स्ट्रीम हो जाते। प्रिंस भाई समझो आप, ओके कॉलेज किया, ओके सॉरी स्कूल किया, एग्जाम दिया, कॉलेज किया, ओके जॉब लग गई और आप बहुत मेन स्ट्रीम हो गए। बट अगर वहां धक्का लग गया ना, आपकी बात से ना मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूं, जी जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल आपकी बात से ना एक मेरे दिमाग की ना एक ऐसी बत्ती चमकी है जो मैं रोक नहीं पा रहा अपने आपको बोलने से। आपने बात इतनी प्यारी बात बोली है। एक्चुअली जो क्वेश्चन मैंने पूछा ना आपसे, इसका क्वेश्चन मेरे पास आता है पर इसका आंसर मुझे देना नहीं आता, पर आपने आज इस चीज का आंसर दिया जो मैं दे पाऊंगा। मेरे साथ भी पता है क्या हुआ था, मैं जब थर्ड ईयर में था आशीष भाई, मेरे कॉलेज का प्लेसमेंट सेल का मैं को फाउंडर था, ठीक है। ओके आप मानोगे मैं कॉलेजेस में अपने कॉलेज में कंपनी ला रहा हूँ जो डीजॉइन बैंक 21 लाख का पैकेज दे रही है, बेन 14 लाख दे रही है, मैकेंजी 9 लाख दे रही है, हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जिसमें अब तक इतनी प्लेसमेंट्स ही नहीं हुई। और आप मानोगे मेरी एक प्लेसमेंट हुई, मेरी एक कंपनी में प्लेसमेंट हुई थी, बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, पर उसका पैकेज 20,000 रुपए महीने था। मेरा दिल टूट गया था। मेरी लाइफ में उससे बड़ा फेलियर नहीं था कि यार मेरी परसेंटेज अच्छी कॉलेज में, इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर, यूट्यूब, प्लेसमेंट सेल का मैं को फाउंडर, मैं ही कंपनियां लेके आ रहा हूँ और मेरी जॉब नहीं लग रही। तो ये चीज मैंने लाइफ में फील करी और मेरे को आज आई एम ग्रेटफुल टू दैट नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं YouTube पे कंटिन्यू नहीं करता यार। एग्जैक्टली तो आपने जो आंसर दिया ना, मेरे साथ ये हुआ और आपने बहुत सुंदर आंसर दिया है। और मैं बच्चों को बोलूंगा यार, आशीष भाई ने बहुत पते की बात बोली कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा फेलियर आया ना, ये और अच्छा है, क्योंकि आपको लाइफ कह रही है कि आप और अच्छी डायरेक्शन डिजर्व करते हो जब आप मेहनत करके कुछ चीज ना अचीव कर पाओ। एग्जैक्टली आप मेन स्ट्रीम के लिए बने ही नहीं हो, जो एक कॉमन स्ट्रीम हर कोई अडॉप्ट कर रहा है, एक पैकेज लेके बैठ रहा है। यू आर नॉट फॉर दैट स्ट्रीम। आप कुछ बहुत डिफरेंट करने के लिए, बहुत यूनिक करने के लिए बने हो, एंड शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको वो समझ में भी आ जाए। बिल्कुल सही बोला यार प्रिंस भाई। बिलीफ, बस एक बिलीफ रखना आपको, मतलब हमारी बात अगर आपके दिमाग में बिलीफ ला पाए, बट इट विल श्योरली हैपन, बस यू हैव टू बी पेशेंट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट सेगमेंट। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चंस होने हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। जी सर। आशीष भाई, शायद बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं या बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि आशीष चौधरी एक टीचर है, एक पैशनेट टीचर है, ठीक है। वो पैशनेट टीचर तो है ही है, बट ही इज अ ग्रेट मैनेजर एंड ही इज अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर। इस चीज को बहुत कम लोग समझ पाते हैं और मैं भी नहीं समझ पाया था पहले। जब मैंने कॉमर्स बाबा को उभरना, मैंने आपको बताई ना वो स्टोरी, वो जेलसी वाली, और फिर मैंने आपसे सीखा और मैंने आपको देखा और सीखा, तो मुझे ना आज लाइफ में 3-4 साल आगे बढ़ के ना मुझे रियलाइज होता है कि यार आप बहुत बेहतर एंटरप्रेन्योर, मैनेजर और टीम लीडर भी हो यार। यू आर अ लॉट मोर देन अ टीचर। आप कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? यार प्रिंस भाई, मुझे भी नहीं पता था, सही बताऊं ना, मैं भी वो क्लूलेस जर्नी वाला इंसान हूँ जिसने सब ट्राई कर लिया। मेरे पापा ने बोला कि तू सीए की तरफ जा, फिर मैंने सीएमए किया, एंड मेरी जर्नी बिल्कुल एकदम बदल गई थी। तो यार प्रिंस भाई, सही बताऊं ना, तो मैंने कभी कुछ सोच के नहीं किया था। मेरे को बस ये पता था कि जो मैं काम कर रहा हूँ और जो मैं सोचता हूँ उसको मैं रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये मेरा एक मतलब मेरे अच्छा साइड था कि मैं जो चीज़ सोचता हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे उसको कैसे रेवेन्यू जनरेशन में लेके आना है, या मैं कैसे उस चीज़ से अर्न कर सकता हूँ। बिजनेस माइंड, एग्जैक्टली हमेशा से वो एक बिजनेस माइंड था। नॉट मच, बट मैंने जितना भी जो भी किया वो एक इस माइंडसेट के साथ किया कि मुझे उसमें सक्सेस चाहिए, यानी मुझे कुछ बड़ा करना है उसके अंदर। पैसा तो हमेशा सेकेंडरी आया, क्योंकि अगर दिमाग में पहले दिन से सोच लिया है कि यू विल अर्न मनी आउट ऑफ दैट एंड यू हैव टू अर्न मनी आउट ऑफ दैट, आप कभी नहीं कर पाओगे, बिकॉज
शुरुआत में जो खर्चे होते हैं वो उनका काउंटिंग ही नहीं होता प्रिंस भाई, वो आप भी जानते होंगे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो। True. सो ये था कि लेट्स पुट एफर्ट्स एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी विल बी एबल टू जनरेट द रिजल्ट्स, एंड वही मैंने हमेशा किया। बात बस ये थी कि मुझे लगता था कि मैं टीचर हूँ, लेकिन नहीं, मेरी मेंटालिटी मोर सो ओवर एक एंटरप्रेन्योर की तरह है, जहाँ पे मुझे वो टीम बिल्डिंग करना अच्छा लगता है, मिलके काम करना अच्छा लगता है, लोगों के आइडियाज़ सुनना अच्छा लगता है, उन आइडियाज़ को फॉलो अप करना, इम्प्लीमेंट करना अच्छा लगता है, एंड ओवरऑल मैं एंजॉय करता हूँ ये सारी चीज़ें। मतलब काफ़ी लोगों को ये लगता है, मेरे आज के टाइम में टीम में कोई 24 साल का है, कोई 21 साल का है, इवन कुछ 18-19 साल के भी हैं। मुझे उनसे चीज़ें सुनना अच्छा लगता है, बिकॉज आप मानो ना मानो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जैसे जैसे आपकी एज ग्रो होती जाती है, आपका माइंड भी क्लोज डाउन होना चालू होता है, आप ओपन अप नहीं होते हो, आप चीज़ों को लेकर रिलक्टेंट होने लगते हो, रिटेलिएट करने लगते हो, आप मॉडर्न कल्चर को नहीं समझते हो, आप चीज़ों को नहीं समझते हो। और ये कल्चर मेरे को लगता है इंडिया में बहुत ज्यादा है हमारे। एग्जैक्टली बिकॉज हम अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लगते हैं कि वी हैव द एक्सपीरियंस, हम ये हैं, हम वो हैं। मैं अपनी टीम में यंगस्टर्स को इसलिए रखता हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो जो इनपुट दे सकते हैं वो कंपैरेटिवली बेटर होगा, बिकॉज वो अभी के लेटेस्ट ट्रेंड्स को समझ सकते हैं, जो भी एक कल्चर चल रहा है उसको समझ सकते हैं। तो मैं उन लोगों को बहुत केयरफुली सुनता हूँ, उनकी बातों को केयरफुली सुनता हूँ, एंड देन उनमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ कि ठीक है, वॉट एवर फाइनेंसेज यू नीड, वॉट एवर यू नो एसेट्स यू नीड, जो भी तुम्हें चाहिए रिसोर्सेज वगैरह, आई एम देयर टू गिव यू, बट मुझे तुम लोग कोशिश करो कि उसमें रिजल्ट्स ला के दो, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ। जैसे मैंने मीत को जब डिस्कॉर्ड का बोला था, मैंने बस यही बोला था, आई एम इन, तुझे जो करना है तू कर, जस्ट शो मी द ग्रोथ। और मीत ने डिस्कॉर्ड पे ऑलमोस्ट 10,000 जो है मेंबर्स कर दिए। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अब बहुत सारे सेशंस होते रहते हैं, एजुकेशनल सेशंस होते रहते हैं। प्रिंस भाई, मैंने आपको भी बुलाया था, आप भी आए थे यहाँ पे, तो बहुत फ्रूटफुल सेशंस होते हैं। एंड उसने एक टोटल नई स्ट्रीम खड़ी कर दी कॉमर्स बाबा के लिए। ओके, वी हैव अ डिस्कॉर्ड सर्वर जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई आउट कर सकते हैं, हम कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। सो यार, ये चीज़ें मेरी जर्नी में मुझे मिली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा। वही है जो मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे तो आपको भी नहीं पता आप अपना कौन सा पोटेंशियल अनलॉक कर लो। ब्यूटीफुल यार, कि अपन को एक तरीके से ये कह सकते हैं कि चलते रहो और आंखें खुली रखो। यस, एग्जैक्टली। तो बस इसी तरीके से आप चलते रहो, आंखें खुली रखो और करो यार। अच्छा, इसमें ना 2-3 क्वेश्चंस हमारे पास हमारी कम्युनिटी से आए हैं। बिल्कुल। तीन चीजें हम फाइनल डिस्कस करना चाहेंगे। पहली चीज तो बहुत लोग आपको एज एन इनोवेटर देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे जो हमारी लेटेस्ट ऑडियंस उन्हें शायद ये बात पता ही ना हो, क्योंकि आजकल प्लेजेस का, सीरीज का, एंड टर्म सीरीज का बहुत माहौल चला हुआ है। पर ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि वो चीज इन्वेंट ही कॉमर्स बाबा ने करी थी, वो चीज इन्वेंट ही आशीष चौधरी ने करी थी जब 2016 या 2017 यस 2017 में आशीष चौधरी यूट्यूब पे आए थे और उन्होंने बोला था कि हम एक नई चीज ला रहे हैं जिसका नाम है 20 डेज प्लेज। Yes, exactly. और वो इंसेनली सक्सेसफुल थी। तो आशीष भाई, ये इनोवेशन कहाँ से दिमाग में आई और मतलब क्या था ये? और अभी भी बच्चे बहुत सारी इंस्पिरेशन, मेरे को इनफैक्ट एक बच्चे ने कहा कि यार आशीष चौधरी सर से ये पूछो यार वो इतने इनोवेटिव कैसे हैं। मैंने कहा अच्छा क्वेश्चन यार, क्योंकि मैं भी आज तक पूछना चाहता हूँ यार वो 20 डेज प्लेज कहाँ से आया था 2017 में। मैं इसका सबसे सिंपल आंसर दे सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैं कोचिंग सेंटर रन करता था, तो मैंने अपने सबसे शानदार बंदे को बुलाया जिसको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैंने उससे पूछा, एक बात बता कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तहलका मच जाए। बोलता है सर, हम साल भर नहीं पढ़ते, क्या ऐसा हो सकता है कि आप 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दो? और मेरा उस समय जो रिएक्शन था वो ऐसी था जैसे किसी आम टीचर का होता है कि भाई ये तूने कौन सी पागलों वाली बात कह दी कि मैं जो साल भर में टीचर पढ़ाता है मेहनत कर करके, मैं उसे 1 महीने में करा दूं। बोला सर बेटर तो ये होगा कि 10 से 15 दिन में करा दो। और भाई मैं वहां पे शॉक्ड था, क्योंकि अब मैंने कहा ना, मैं यंगस्टर्स से ज्यादा एडवाइस लेता हूँ क्योंकि वो बहुत इनसेन चीजें बोलते हैं। तो मुझे हफ्ता भर तो प्रोसेस करने में लग गया, एंड देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग अ सीरीज। मैं एकदम रैंडम शूट कर रहा था, मेरे साथ जय था। मैंने उससे बोला, जय एक आइडिया आया है, लेट्स टेक अ प्लेज कि 20 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। सो वेरी फ्यू पीपल नो कि जो पहला 20 डेज प्लेज था वो अनाउंसमेंट के बाद तो शूट होना चालू हुआ है। क्या हुआ, हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, एडिट किया, तुरंत डाल दिया
कि हम प्लेज ले रहे हैं कि हम 20 दिन में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ये वो ऐसा वैसा बोल बाल के खत्म कर दिया। कोई क्लू नहीं कैसे शूट होगा, कोई क्लू नहीं रिकॉर्डिंग कैसे होंगी, कोई क्लू नहीं कंटेंट क्या जाएगा, कुछ क्लू नहीं, बस बोल दिया। जब वो यूट्यूब पे वीडियो गया तो वो वायरल हो गया, और भाई 20 डेज में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब हम लोग सर पकड़ के बैठे हुए हैं, क्या करें कैसे करें? बिकॉज प्रिंस भाई आप ये सोचो, इतना वास्ट सिलेबस और दिन के 3 वीडियो शूट करना, एडिट करना और पोस्ट करना, जिसमें उस टाइम पे फाइबर नहीं होता था कनेक्शन, ये जो आज के टाइम पे आ गए हैं, वो सिंपल, वो वाले सिंपल कनेक्शन हुआ करते थे ब्रॉडबैंड के, जिसमें अपलोड स्पीड ऐसी होती थी कि एक वीडियो अपलोड होने में इट टेक्स 3 to 4 hours। ठीक है, तो आप समझो 24 घंटे मिला लो तो भी कम पड़ जाए 3 वीडियो शूट, एडिट और अपलोड होने में। और भाई जो दिन रात मेहनत की है उसके बाद, एंड द वे द सीरीज गॉट सक्सेसफुल यार, उसने कॉमर्स बाबा को यूट्यूब पे एस्टैब्लिश कर दिया। एंड हमने सही बताऊं तो दिन दिन रात रात मेहनत की, हमने खाया पिया नहीं, सोए नहीं हम ढंग से, लेकिन हमने शूट कर करके डाले। एंड आज बड़े बड़े एकेडमीज भी उसकी कॉपीज बनाते हैं। सो लिटरली वी हैव मेड एन इम्पैक्ट के उनके पास स्ट्रैटेजीज नहीं है कुछ इनोवेटिव खुद का करने के लिए, सो दे आर फॉलोइंग अप कॉमर्स बाबा। सो हमें तो यही अच्छा लग जाता है कि चलो ऐसा कुछ चमत्कार किया है कि लोग हमें फॉलो करते हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग यार। बहुत ही बहुत बहुत ही अच्छा यार। इसमें आशीष भाई मैं बच्चों को एक इनपुट देना चाहूंगा, मैं इसमें अगेन क्योंकि मैं भी इस चीज से जुड़ा हुआ, हम दोनों बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं एक्चुअली अपनी इंडस्ट्रीज में, तो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ मैं एज अ व्यूअर मेरे लिए क्या चीज थी वो, या फिर एज अनदर यूट्यूब चैनल मेरे लिए क्या चीज थी वो। तो मुझे आज ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे सीखने को मिली है कि देखो ये वाला जो आइडिया था ना जो आपने बोला, ये आइडिया मेरे पास भी आया था, मैं 2016 से था यूट्यूब पे, मेरे पास भी आया था आइडिया, पर मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास ये आइडिया आता था ना, मैं उसको एकदम सिरे से रिजेक्ट कर देता, मैं क्लोज माइंडेड इंसान था, मैं एकदम सिरे से रिजेक्ट करता है, अबे कैसे हो जाएगा, बेकार की बात, नहीं पॉसिबल। ठीक है, पर आपने वही चीज को किया, वो चैलेंज माना, वो आपको सक्सेसफुल उसने बनाया कि जो चीज हमारे जैसे लोग रिजेक्ट कर रहे थे वो चीज आपने एक्सेप्ट कर दी और वो चीज को आपने कर डाला, तो आप एकदम से रॉकेट की तरह बढ़े। तो बहुत बहुत सुंदर चीज है ये चीज कि शायद हर एक बच्चे को ये चीज सीखनी चाहिए कि अगर कोई क्रेजी चीज सुनने में आ रही है जो आपको एकदम से रिजेक्ट करने का मन करे, उसे ज्यादा सोचो, उससे ज्यादा विचार करो। Exactly, क्योंकि हमारे भी क्रेजीएस्ट आइडिया ही वर्क करे, हमारे भी क्रेजीएस्ट आइडियाज ही काम करे हमेशा। डेफिनेटली। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिजनेस आपने बोला यूट्यूब और एजुकेशन में आपने एक बिजनेस घुसाया, एक बिजनेस किया, बिजनेस से बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन है, आपको भी पता है, आपके भी कमेंट सेक्शन में मेरे को आज भी याद है जब आपने पहला कोर्स लॉन्च किया था, भरा पड़ा था, बाबा बिक गए, बाबा ये बाबा वो, पैसे मांग रहे हैं, ये वो। तो मतलब आपने ऑल्दो इसके बारे में अपने चैनल में बहुत बोला है, बट मैं बच्चों को ना एक चीज कहना चाहूंगा, जो बच्चा लाइफ में कुछ उखाड़ना चाहता है, क्योंकि मैं भी बड़ा इस चीज से डरता था कि यार कहीं पैसे यूट्यूब पे चार्ज करने चालू कर दें तो नेगेटिविटी ना हो जाए, नेगेटिव इमेज ना हो जाए, नफरत ना करना चालू कर दें। बट अगेन आपने कहीं ना कहीं वहां रास्ता दिखाया सबको कि एक बिजनेस माइंडसेट होना इज नॉट अ बैड थिंग, यू आर नॉट अ विलन इफ यू डू दैट। सी हमारे यहाँ पे क्यों जरूरी है यार, हमारे यहाँ पे ये चीज कल्चर एक दिमाग में डाल दी गई है कि इफ यू आर यू नो पुटिंग थिंग्स ऑन यूट्यूब सो दैट शुड बी फ्री, कंप्लीटली फ्री, एंड आई टोटली एग्री दैट शुड बी फ्री, बट पीपल शुड वैल्यू टाइम। जो मैंने अभी पहले भी आपको बोला था कि लोगों को टाइम को वैल्यू करना चाहिए। सी यू आर बिल्डिंग अप योर करियर, आप 12th दे रहे हो, आपको बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, यू वांट टू स्कोर गुड बिकॉज यू वांट टू हैव अ वेरी गुड जॉब और वेरी गुड करियर इन फ्यूचर। एंड अगर कोई उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहता है, अलग से आपको पढ़ाना चाहता है, देर इज नो वन टू फोर्स यू कि आपको लेना ही है वो कोर्स या यू हैव टू एनरोल इन टू दैट कोर्स, बट यू शुड सपोर्ट समवन जो यूट्यूब पे फ्री कंटेंट आज के टाइम पे दे रहा है। बिलीव मी प्रिंस भाई, मेरा जो 20 डेज प्लेज है जो अभी यूट्यूब पे आने भी वाला है 20th नवंबर से, बिलीव मी दैट काइंड ऑफ कंटेंट इज नोबडी इज गिविंग, इवन इफ दे आर चार्जिंग 50-60,000 रुपीज एनुअली एज वेल, वो कंटेंट नहीं दे रहे हैं। एंड मेरे को ये क्यों पता है, बिकॉज मेरे पास बच्चे एनरोल्ड हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं और उन्होंने साफ साफ यही चीज़ बोली है कि बाबा जी वॉट एवर यू आर गिविंग वी आर नॉट इवन गेटिंग फॉर 50,000 रुपीज। सो प्रिंस भाई, बाय द एंड ऑफ द डे मुझे ये भी देखना है कि मेरे को अपनी फैमिली को फीड करना है, मुझे अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं, मुझे चीज़ों को देखना है। आई कैन नॉट डू एवरीथिंग फॉर फ्री बिकॉज इर्रिस्पेक्टिव के मेरे कौन सा सोर्स ऑफ अर्निंग है, कहाँ से है, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे मैं अपना टाइम, एफर्ट और एनर्जी डाल रहा हूँ। सो आई हैव ऑल द राइट टू अर्न, एंड
मुझे कहीं से भी ये चीज़ नहीं लगती है कि आई एम बाउंड टू समवन टू डू इट फॉर फ्री. इफ somebody doesn't like it, they should not watch any of the content of Commerce Baba. See, nobody is forcing anyone to do something. But इंडिया में जो ये एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव बना रखा है वो बहुत गलत चीज़ है कि और मैं आशीष भाई इस पे इनसाइट आपको हाँ, देना चाहूंगा. ये हाँ, नेगेटिव जो हमारा आया है ना कहीं बॉलीवुड से है, क्योंकि 1980s exactly. की आप जब भी मूवीज देखते हो ना, उसमें जो बिजनेसमैन होता है ना, वो विलन होता है कि माइंड में लोग मर रहे हैं, मरने दो, कोई नहीं, हमें पैसा कमाना है. नहीं वो नहीं, एक ये बिजनेसमैन को मेंटालिटी विलन हमेशा वही दिखा है. ये मेंटालिटी चेंज होना चाहिए कि एक टीचर हमेशा बेचारा त्रस्त, फ्रस्ट्रेटिंग और गरीबी में रहने वाला इंसान होता है. अ टीचर कैन नॉट बी रिच और अ टीचर कैन नॉट अर्न गुड, कैन नॉट अर्न हैंडसमली. ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है ये और वो. दिस मेंटालिटी शुड चेंज यार. यू शुड नॉट टेक क्रिएटर्स फॉर ग्रांटेड. एंड लोगों को पता नहीं होता है प्रिंस भाई, ये हम लोगों को इंटरनली पता होता है दैट एजुकेशनल चैनल्स पे ना ही यूट्यूब कमर्शियल्स पुश करता है, एडवर्टीजमेंट्स पुश करता है, ना ही वो अच्छी अर्निंग देता है. सो फ्रॉम यूट्यूब if we have to earn like 10 to 15,000 rupees a month, इससे अच्छा तो जॉब कर लेते, वो ज़्यादा बेटर रहता. सो यूट्यूब doesn't earn you much. सीधी बात ये है. सो यू हैव टू हैव योर कोर्सेज जिसके थ्रू यू कैन अर्न. अदरवाइज देर इज नो लॉजिक ऑफ कमिंग ऑन यूट्यूब एंड पुटिंग योर कोर्सेज एंड एवरीथिंग फॉर फ्री. प्लस अपन करते ही हैं यार, जितना कंटेंट अपन से हो सकता है वी पुश इट फॉर फ्री ओनली ऑब्वियसली. राइट. तो इसमें एक जनरल मैं बच्चों को बात कहना चाहूंगा. देखो, आप लोग शायद एज यूट्यूबर्स हमारा पर्सपेक्टिव शायद समझे हो इस बात से, पर लाइफ में भी ना इन जनरली डोंट टेक बिजनेसेस, अ बिजनेसमैन as a villain. Negatively. And Yes, exactly. Don't put a negative connotation on them. And अगर आप खुद भी करना चाहते हो ना, don't take yourself negatively. आपकी फैमिली पूरी सैलरीड है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप खुद भी सैलरीड हो. एंड अगर आप फैमिली बिजनेस में, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप बिजनेस में जाए. आशीष भाई, पॉडकास्ट खत्म करते हुए लास्ट क्वेश्चन आपसे ये. जी सर. हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव गोल इन लाइफ, एंड आप उस गोल की तरफ कैसे आप उसको सेट करें और आप उसको अचीव करें, और अगर ना अचीव हो तो उसको आप कैसे लें. शायद हमने इसके ऊपर थोड़ी बात भी करी है, बिकॉज आई नो कि आपका गोल सुपर कार्स को लेने का है. आई हैव सीन इट इन लॉट ऑफ योर वीडियोस वेयर यू से कि यार अपना ड्रीम है फरारी चलाने का. तो आशीष भाई, वो गोल क्यों है? मतलब क्यों फरारी, क्यों? मतलब मेरे को एज फार एज आई नो यू, मुझे जहां तक आपको देख के लगता है ऐसा नहीं है हमें फरारी इसलिए चाहिए कि हमें शो ऑफ करना है कि ये देखो मेरे पास बिल्कुल नहीं. उस चीज से तो आप बहुत आगे निकल चुके हो. एग्जैक्टली. क्यों है फरारी का सपना? क्यों सपने होना, गोल होना जरूरी है? और क्या हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए अगर वो ना हो, या फिर क्या होना चाहिए हमारा पर्सपेक्टिव? यार मेरा फरारी को लेके कभी भी गोल ये नहीं था. मेरे को तो ये बचपन से शौक था. शायद मैं 8th-9th क्लास में था, मैंने तब से सोच के रखा था कि आई विल ओन फरारी वन डे एंड दैट शुड बी इन रेड कलर ओनली. ये मेरे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स थे. द रीज़न इज़ बिकॉज मुझे अभी भी लगता है, मुझे पहले भी लगता था, मुझे हमेशा से लगता रहा है, दैट इज़ वन थिंग दैट आई कैन नॉट अचीव, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर मैं बोलूँ तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बहुत मतलब कभी भी इमेजिनेशन में भी नहीं लगता है कि मैं अचीव कर सकता हूँ. सो मे बी उस चीज़ को जब मैं अचीव करूँगा तो उसकी खुशी अलग होगी, बिकॉज मैंने लाइफ में वो एक ऐसा इमेजिनरी गोल सेट करके रखा है जो मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, वाइल्ड इमेजिनेशन है. आई वुड नेवर बी एबल टू अफोर्ड अ फरारी. वो मैं इंटरनली जो होता है ना, बोलते कि यार लगता है नहीं हो पाएगा. हाँ, बट फिर भी मैं हर दिन उसके लिए काम करता हूँ, मैं हर दिन उसके लिए एफर्ट्स डालता हूँ, मैं हर दिन उसके लिए चीज़ें करता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ अ सेंस के शायद अगर कभी गलती से भी कर लिया तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा. मैं शायद उसको कभी चलाऊँ ना, गैराज में खड़ा करके रखूँ एज अ शो पीस, मास्टर पीस की तरह, लेकिन वो मेरे लिए एक ऐसी चीज़ हो जाएगी कि ओके ठीक है, अब मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए, संन्यास लेके पहाड़ पे जाना है, बस पहाड़ों में जाना है और वहीं पे एक घर बसा लेना है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए. मैंने ये अचीव कर लिया यार अपनी लाइफ में, जो इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, इतने इतने पापड़ बेले ये सब करने के लिए. तो गोल इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि मोटिवेशन से ज़्यादा प्रिंस भाई आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं उससे. पता है, आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं. लाइक अगर मैं कभी मैं इसलिए इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलाता इतना ज़्यादा, मैं ये सब चीज़ें नहीं चलाता, बिकॉज मैं अगर कहीं पे भी फरारी देख लेता हूँ तो आंखों में आंसू से आ जाते हैं कि यार ये चाहिए यार साला. ये एक ऐसी चीज़ है जिससे इमोशंस जुड़ चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा लेवल पे इमोशंस जुड़ चुके हैं. तो बात यही है प्रिंस भाई, आप बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो उस चीज़ से, आपके लिए वो ड्रीम जैसा हो जाता है. आपको रात रात को सपने आते हैं कि आप फरारी चला रहे हो एंड आपको ये लगता रहता है कि यार कभी तो करना है लाइफ में एक बार. एंड वो भी
ऐसा पैनिक करके नहीं कि सब कुछ आपने लुटा के फेरारी खरीद ली. इट्स लाइक बहुत कंफर्टेबली आ जाए वो चीज़, आपको ज़्यादा एफर्ट्स ना डालना पड़े. बस यार प्रिंस भाई, ये होना चाहिए लाइफ में. अगर आपने इतना माइंडसेट बना लिया ना अपना, आपको फिर कोई और चीज़ होगी नहीं जो आपको फ्यूल इन करने के लिए चाहिए होगी अपना पैशन. आप अपने आप काम करते चले जाओगे. आशीष में कभी डर लगता है कि यार अगर गोल नहीं अचीव हुआ तो क्या? नहीं यार प्रिंस भाई, डर नहीं लगता. यकीन तो है अपने विजन पे इतना कि कैसे भी, क्योंकि मैं बहुत जुगाड़ू इंसान रहा हूँ हमेशा से, तो यकीन तो है कि आज नहीं तो कल कर लूंगा मैं. वरना मैं ये विजन शायद नहीं देखता. मैं इतना जुगाड़ू हूँ, नॉट फ्रॉम कॉमर्स पापा, मे बी फ्रॉम सम अदर मीन्स, बट मैं कर लूंगा. मुझे ऐसा लगता है आई विल डू इट बिकॉज आई बिलीव इन और माई मुझे पैशन एंड विजन सर. मुझे आपकी ये आंसर सुन के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है ये कुछ रीसेंट ईयर्स में डेवलप हुआ है. शायद आप आज से 6-7 साल Yes. पहले इस चीज को लेके इतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे. कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे विजन बढ़ता चला गया, जैसे जैसे चीज़ें समझ में आने चालू हुई, जैसे जैसे पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम खुलना चालू होते हैं आपके, आपका माइंडसेट बढ़ना चालू होता है. ओके, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज थ्रू विच यू कैन अर्न, यू कैन सेव मनी, यू कैन इन्वेस्ट मनी. 10 चीज़ें आप कर सकते हो एंड आप वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हो आज नहीं तो कल. बस एक कॉन्फिडेंस बन जाता है अपने ऊपर कि यार इतना कर लिया है तो एग्जैक्टली कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं. राइट. तो आशीष सर, आई रियली विश कि आपकी वो फरारी वाला ड्रीम जल्दी साकार हो और फिर हम भोपाल आके आपकी फरारी में घूमें. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. बिल्कुल सर, बिल्कुल. It was such an honor to have you on the podcast and मतलब बहुत मजा आया. बहुत हम मतलब आप आए, टाइम निकाला, बहुत चीजें सीखने को मिली. मुझे भी पर्सनली बहुत चीजें सीखने को मिली. आई होप कि अब जो हमारा 20 डेज हमारा प्लेज आने वाला है वो बच्चों को और एक इंसेन लेवल पे कंटेंट देगा जो आज तक किसी चैनल पे नहीं देखा गया. तो आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू फॉलो आशीष सर, कॉमर्स बाबा एंड सपोर्ट as much as you can. Thank you so much आशीष भाई for coming to the podcast. and आप एक बार क्लोजिंग नोट पे बच्चों को जरूर एक हमारी तरफ से कॉल टू एक्शन देंगे कि हमारे पॉडकास्ट को हर संडे जरूर फॉलो करें, ऑल्दो इस संडे डल नहीं पाया. कोई बात नहीं, वो मेरा मैं बहुत बड़ा रीज़न रहा हूँ उसका. बट मैं यही बोलूँगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रिंस सर आपको दे रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत कुछ लाइफ के बारे में सीखने को मिल सकता है. करियर ग्रोथ को लेके सीखने को मिल सकता है, करियर ऑप्शंस आपके पास क्या है वो आपको सीखने को मिल सकता है. एंड जब मेरी प्रिंस सर से बात हुई थी तो सेम रीज़न को लेके हुई थी कि यार आशीष, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बच्चों को अपार्ट फ्रॉम जस्ट 11th एंड 12th और भी फ्यूचर में क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड गाइडेंस मिल सके, मोटिवेशन मिल सके अगर वो कुछ डिफरेंट भी करना चाहते हैं तो. सो प्लीज़ डू फॉलो दीज पॉडकास्ट सीरीज एवरी संडे. एंड प्रिंस भाई, टाइम प्लीज़ आप बता दीजिए कि क्या टाइम रहेगा. टाइम हमारा अभी, मैं वैसे कोशिश हमारी हमेशा हम रात के शेड्यूल लेके चलते हैं 7 to 9, बट अभी मैं ऐसा फिक्स नहीं कह सकता बच्चों को. बट एवरी संडे हम आपके सामने ही होंगे. तो प्लीज़ डू फॉलो एंड डू सपोर्ट द चैनल. प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ ये पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करो एंड फॉलो अप लेते रहो प्रिंस अकेडमी पे, सो दैट एक अलग ही वाइब बनी रहे, तुम्हें भी पता चलता रहे नोटिफिकेशंस क्या आ रहे हैं, साथ साथ में कुछ नया सीखने को रोज़ मिले. धन्यवाद. Thanks a lot, Ashish bhai. Thank you everyone for watching the complete podcast. Have a great day.